से पहले, केवल सर को इनवाइट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं यहाँ पे जरूर। अपने साथ डायरी और पेन रख लीजिए, ताकि जो भी आपको कोई कंफ्यूजन आए, कुछ बातें जो ना समझ में आए, उसे फटाफट से आप नोट डाउन कर सके। कुछ लोग अभी भी कैमरा पे नहीं है, फटाफट से कैमरा पे आ जाए ताकि आपका पूरा अटेंशन यहाँ पर रहे। ठीक है। और इस वेबिनार के शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि ये कोई एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग या चेन सिस्टम बनाने वाला बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई एमएलएम या चेन बनाने वाला सिस्टम, ऐसा कोई भी बिजनेस ये नहीं है। ये प्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है बिंद्रा सर के साथ, तो इसे पूरे ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो चलिए, आप सभी लोगों के बीच में यहाँ पर मैं इन्वाइट करना चाहूंगा केवल लखलानी सर को। तो केवल सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज, स्टेज इज ऑल योर्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू कंफर्म वंस इन द चैट बॉक्स फटाफट से, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स? ओके, इट इज ग्रेट टू बी हियर। सूरज जयसवाल जी आपने बोला है ओके, यस 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 एंड यस एंड यस एंड यस एंड यस, लवली। आगे बढ़ने से पहले फटाफट से अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, फटाफट से अपना कैमरा ऑन कर लीजिए एवरीबॉडी। नूर आलम जी मैं आपको देख पा रहा हूँ, राहुल जी मैं आपको देख पा रहा हूँ, महेंद्र भाई केम छो मजा मा, हाँ आई कैन सी यू, लवली। ज्योति मैं आपको देख पा रहा हूँ, अभिजीत जी आप यहाँ पर है, राजू जी ओके, राजू पटेल जी यू आर देयर, संजीव जी मैं आपको देख रहा हूँ, राहुल जी ग्रेट लवली। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ पर देख के, मुकेश जी, आकाश जी, सुरेंद्र जी, मुमन जी, सवेंद्र जी, सैमसंग भाई अपना नाम लिख लीजिए, रिजू जी आप यहाँ पर है ओके लवली, अनिल जी आपको देख पा रहा हूं मैं, ग्रेट लवली। सो क्या मैं आपको ये पूछ सकता हूं आज का ये वेबिनार आप कहां से अटेंड कर रहे हैं? आज का ये वेबिनार आप कहां से अटेंड कर रहे हैं? कैन यू राइट डाउन नेम ऑफ योर सिटी इन द चैट बॉक्स? वडोदरा से, वडोदरा से आप यहाँ पर है, बेंगलोर से आप यहाँ पर है, ग्रेट लवली, चंडीगढ़ से आप यहाँ पर है, झारखंड, बिहार, अमृतसर यूपी, बिहार, उड़ीसा, अहमदाबाद, सूरत, पुणे यूपी ओके, औरंगाबाद, अहमदाबाद यूपी, बिहार ओके, उदयपुर से आप यहाँ पर है, यूपी से है, राजस्थान से है ओके, कोलकाता से है, भुवनेश्वर से है, बांकुरा, बांकुरा से आप यहाँ पर से, बूंदी राजस्थान से आप यहाँ पर है, बरेली से है ओके, सऊदी से है, क्या बात है, स्वागत है आपका भी, लवली। चलिए सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ पर देख के। यू नो ऑलवेज एक इंसान के पास दो चॉइसेस होती है, एक चॉइस होती है इजी वाली, इजीली जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, मतलब जो कि एंटरटेनमेंट होता है, जो हमें करने में बहुत मजा आता है। दूसरा होता है एड्यूटेनमेंट, एजुकेशन, और कुछ थोड़ा मजा भी आए, साथ साथ में कुछ सीखने को भी मिले और कुछ मजा भी आए, ये दोनों चीजें। तो आप लोग नो दूसरी कैटेगरी से है। इस दुनिया में मात्र 2% लोग ऐसे हैं, कितना? देयर आर ओनली 2% पीपल जो सीखने में बिलीव करते हैं, जो कुछ नया जानने में बिलीव करते हैं, और बाकी 98% को ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ आता है। कितने लोग यहाँ पर लर्निंग माइंडसेट के लोग हैं कि सर मैं लर्निंग माइंडसेट का इंसान हूं, मैं जानता हूं कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर कुछ जिंदगी में बड़ा करना है तो सीखना तो पड़ेगा। राइट डाउन एल इन द चैट बॉक्स, फटाफट से राइट डाउन एल इन द चैट बॉक्स ओके। रोहित जी आपने सबसे पहले लिखा है ओके, मेवाड़ जी, मोनू जी, कुमार साहब, राजीव जी, सुनीता जी, दीपक जी, विवेक जी, सौम्य जी, रेडमी जी, गोविंद जी, और इससे बहुत सारे लोगों ने लिखा कि हाँ सर हम बिलीव करते हैं कि हाँ अगर सीखा नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अगर सीखा नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसी लर्निंग की जर्नी में अगला 1 घंटा आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज से पहले आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना तो होगा जो महीने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया भी कमाते हैं, पर आपने देखा नहीं हुआ कैसे कमाते हैं। कोई अपना सीक्रेट शेयर नहीं करता है, पर मैं आपसे वादा करता हूं आज के इस वेबिनार में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप महीने का कम से कम 70-80 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमा सकते हैं। अब आपको लगेगा कि भाई कोई सपना दिखाने वाले क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। पिछले 4 साल से मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूं, और पिछले 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूं, मैंने कभी भी बेचा नहीं है। बेचनी वो चीज पड़ती है, बेचनी वो चीज पड़ती है जो सामने वाले को पता ही नहीं कि कितनी अच्छी है। जब आपके प्रोडक्ट में दम हो, जब आपका प्रोडक्ट पावरफुल हो, तो आपको बेचने की जरूरत नहीं है। तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा वेबिनार है जिसको मैं ये बोल के जानता हूं कि जहां पर वेबिनार के अंत में भी बेचा नहीं जाता। यहां पर सिस्टम थोड़ा उल्टा चलता है, सिलेक्शन प्रोसेस चलता है।
सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पर जितने सारे लोग बैठे हैं उसमें से बस मुट्ठी भर लोग होंगे जो आज इस वेबिनार के बाद अपनी लर्निंग और अपनी जर्नी अर्निंग की जर्नी को शुरू करेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। और मैं आपको, अगर आपको डिस्प्ले दिख रही है तो क्या एक बार आप यस लिख सकते हैं फटाफट से? अगर आपको डिस्प्ले दिख रही है तो क्या एक बार आप यस लिख सकते हैं? ओके, यस यस यस, ओके, लवली, चलिए, थैंक यू सो मच। सो हेलो, ये बिंद्रा जी थे जो कुछ बता रहे थे। अब एक वादा, एक प्रॉमिस मैं आपसे करना चाहता हूं, ये अगर आप यहां पर आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे। ये वेबिनार किसके लिए डिजाइन किया? अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपके लिए, अगर आप एक धंधा शुरू कर चुके हो या तो करने वाले हो तो आपके लिए है। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो फ्यूचर में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते होंगे, जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते होंगे। तो आप में से हर एक के लिए वेबिनार डिजाइन किया गया है। आप चाहे स्टूडेंट है, आप चाहे अनएम्प्लॉयड है, आप चाहे हाउसवाइफ है, या तो आप नौकरी कर रहे हैं, किसी भी इंसान को ध्यान में रखते हुए इस वेबिनार को डिजाइन किया गया है। अब एक सिस्टम है जिसको हम एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं, एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम जो आपको बर्बाद भी कर सकती है और आबाद भी कर सकती है। पर अगर अच्छा एजुकेशन ना मिले ना तो इंसान की क्या हालत होती है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सर व्हाट्सएप पे कैसे जाए? सर अब टाइम निकल चुका है, चौहान जी, अपना नहीं, सॉरी, सिंह साहब, अब टाइम निकल चुका है, पर फिर भी आप अगर मिनिमाइज करेंगे ना तो भी आप व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे, आप कर सकते हैं, ठीक है। भारत की आज पर कैपिटा इनकम मात्र 12,500 रुपए है। भारत की पर कैपिटा इनकम मात्र 12,500 रुपए है। पूरे भारत में 142 करोड़ लोग हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है, पर मात्र 35 लाख लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, और मात्र 1 लाख लोग ऐसे हैं जो 10 लाख या उससे ज्यादा कमाते हैं महीना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जितना चाहे अगर उतना कमा नहीं पाए तो क्या होगा। अगर आप जितना कमाना चाहते, पहले तो मुझे ये बताइए आपको क्या लगता है आपकी वैल्यू क्या है? वैल्यू माने वर्थ, आपका वर्थ क्या है? महीने का कितना रुपया मिनिमम से मिनिमम आपको लगता है कि मेरी इनकम होनी चाहिए? देयर इज अ बेयर मिनिमम। अगर आपने चैट बॉक्स में लिखा तो बिलीव मी ये चीज होके रहेगी, ये चीज होके रहेगी। रहमान जी ने बोला 1 लाख, कुमार साहब ने बोला 5 लाख, राजू जी ने बोला 1 लाख, राकेश जी ने बोला 1.5 लाख, ओके, भूषण जी ने बोला 50,000, किसी ने बोला 30,000, रविंद्र जी ने बोला 2 लाख, राजेश जी ने बोला 50,000, ओके, प्रसाद जी 1 लाख, गोविंद जी 50, ओके ओके, ठीक है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5 लाख तक वाले हैं। यहां पर किसी ने लिखा अनलिमिटेड। मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिसने भी अनलिमिटेड लिखा ना, अनलिमिटेड कोई फिगर नहीं है, अनलिमिटेड कोई फिगर नहीं है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5-10 करोड़ वाले जो लोग हैं ना, मैं आपको बता दूं, जो लिखता है अनलिमिटेड कमाना है, ये अनलिमिटेड क्या होता है? जब तक क्लैरिटी नहीं होगी ना तब तक रास्ता भी नहीं मिलेगा। किसने आज तक अनलिमिटेड कमाया है? ये अंबानी जी और अदानी जी की इनकम है ना, वो भी एक आंकड़े के साथ आती है, एक फिगर के साथ आती है। बी स्पेसिफिक। जिंदगी में जितनी क्लैरिटी होगी ना उतना आगे बढ़ोगे। घर से निकल जाओगे, पता नहीं कहां जाना है तो घूमते रहोगे, बट अगर आपने डिसाइड किया है मैं अहमदाबाद हूं, कल दिल्ली जाना है, तो दिल्ली का रास्ता ही दिखेगा। तो अगर आपने बोला कि 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का रास्ता दिखेगा। राजवीर जी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अगर मौका मिला तो डेफिनेटली आप भी जुड़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। बट अभी मुद्दा यह है कि आप कितना कमाना चाहते हैं। अब अगला सवाल कि आप जितना कमाना चाह रहे हैं क्या आप उतना कमा रहे हैं? यस और नो, यस और नो, कि आपने जितना लिखा क्या आप उतना कमा पा रहे हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इसमें से हार्डली कोई ऐसा होगा जिसने यस लिखा होगा। मैक्सिमम मुझे 2 से 3 लोग देखे हैं यहां पर जिसने लिखा था 30,000 रुपया, जिसने लिखा था 30-40,000 के आसपास। तो अब आपने अगर नो लिखा है, अगर आपने नो लिखा है तो उस नो के लिए जिम्मेदार कौन है? इस नो के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या गवर्नमेंट? क्या एजुकेशन सिस्टम? आप खुद? आपका सराउंडिंग? आपके माता पिता? आपके टीचर्स? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़ा सा कड़वा लगेगा, थोड़ा सा चुभेगा,
हो सकता है बाहर के फैक्टर होंगे, पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी होती है। अगर मैं नहीं कमा रहा हूं ना, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी होती है। इसीलिए बिल गेट्स ने बोला था कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब मरते हो तो ये बिल्कुल आपकी ही गलती है। अब मुद्दा ये है कि क्या आप सीखना चाहते हैं? इफ योर आंसर इज यस कि सर मैं सीखना चाहता हूं, भले मैंने आज तक नहीं सीखा है, पर आज इस वेबिनार के माध्यम से मैं सीख के जाऊंगा कि महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया कैसे कमाते हैं। और मैं कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, तुक्का नहीं बोल रहा हूं, तरीका की बात कर रहा हूं, तरीका सिखाने वाला हूं आपको। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी इनकम जितना आपने चाहा उतनी नहीं होती ना, तो जिंदगी बड़ी कष्टदायी होती है। अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। नौकरी मिली नहीं है, या तो अच्छी नौकरी नहीं मिली है, बिजनेस चलता नहीं, या तो नया बिजनेस करना आता नहीं है, उधारी में आपकी जिंदगी चलती है, आप गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। और अल्टीमेटली वो चीजें जो जिंदगी में हम कभी देखना नहीं चाहते, मतलब नो, जहां पर आप काम करते हैं वहां पर अच्छा नहीं लगता। रिलेट करना अपने आप से, अगर इसमें जरा भी सच्चाई हो तो अपने आप से रिलेट करना। अच्छा लगे तो यस भी लिख सकते हैं कि आप जहां पर काम करते हैं वहां पर अच्छा नहीं लगता। आगे करियर में क्या होने वाला है उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। मेंटली आप अस्वस्थ रहते हैं, आपको और ऑलवेज प्रेशर रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कहां से होगा। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम बड़ा कमाए, अच्छा कमाए, हम हमारे घर वालों को अच्छी जिंदगी दे, हमारे बेटे, हमारी बेटी, हमारा भाई बहन, ये वो जो भी है उसको एक अच्छी जिंदगी दे। पर ये हो नहीं पाता है। अपने आप को लाचार महसूस करते हैं हम कभी कभी कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है। पर क्यों? क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है, उधारी का सामना करना पड़ता है, लॉस का सामना करना पड़ता है। ईएमआई में हम जिंदगी जीते हैं और अल्टीमेटली एक फेलियर हम अपने आप को मानने लगते हैं। भले ही आज नहीं तो कल धीरे 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 ये फीलिंग आती जरूर है कि मैं फेलियर हूं। क्यों फेलियर हूं? क्योंकि मैं जितना कमाना चाहता हूं उतना कमा नहीं पा रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि तो मैं कैसे कमा सकता हूं, मैं कैसे ग्रो कर सकता हूं? कितने लोग हैं जो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं? अगर आपको एक सही मेंटोर मिले, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का साथ मिले, अगर प्रॉपर हैंड होल्डिंग मिले और तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आपको बताया जाए, तो कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ सर मैं इस जिंदगी से ऊपर उठना चाहता हूं, मैं अपने आप को अपग्रेड करना चाहता हूं, मैं सीखना भी चाहता हूं, मैं कमाना भी चाहता हूं। क्योंकि यहां पर आज के दिन में ऐसे 8 लोग होंगे, आज के दिन में ऐसे 8 लोग होंगे जो इस जर्नी को शुरू भी करेंगे, जो कमाना भी शुरू करेंगे, जो सीखेंगे और आने वाले टाइम में हर महीना कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया कमाएंगे। अगले 4 पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप यहां पर ग्रोथ कर सकते हैं और पूरा रास्ता क्या रहता है, पूरी जर्नी जो है वो क्या रहती है। सो सबसे पहले केवल लखलानी, आप जानते ही हो 10,000 रुपए कमाता था, आज 15 लाख रुपए महीना कमाता हूं। और आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी पूरी कम्युनिटी में किसी के ऊपर तो सबसे ज्यादा भरोसा करते होंगे ना, तो उस इंसान का नाम है केवल लखलानी। क्यों? क्योंकि आज इतना टाइम हो गया, मैंने कभी भी गोल गोल बातें नहीं की, सपने नहीं दिखाए कभी किसी को, मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने ईमानदारी से काम किया मंसूरी जी। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी क्या बोलते हैं मेरे बारे में, आइए सुनते हैं अगले मात्र 5 से 6 सेकंड्स में। कंटेंट में ऐसी बातें बोलता है कि सामने वाला कहता है भैया कमाल है यार, ये तो जरा बताना कि आईबीसी होता क्या है यार। नहीं नहीं, मैं अभी वो सब बेचने का काम नहीं करता भैया, मैं कंसल्टेंट हूं। अच्छा, पर ये थोड़ा आईबीसी के बारे में ना अब वो सब छोड़ो, केवल लखलानी को देखो यार, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूं। बोले क्या कर रहा है? ऐसा ईमानदार जबरदस्त आदमी आज तक नंबर 1 चल रहा है। तो भाई डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जब हजारों लोगों के सामने होते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, क्या? पहले ईमानदारी और बाद में दुकानदारी। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना, पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी, पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। और जब ईमानदारी की बात आती है तो कभी भी ऐसा उन्होंने नहीं किया कि केवल लखलानी का नाम नहीं लिया होगा। ऑलवेज वो केवल लखलानी का नाम लेते हैं एक ही बात को लेकर। उनको पता है कि इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। मैं गुजराती हूं, एक बिजनेसमैन का बेटा हूं, आज तक 4 साल हो गए मुझे यहाँ पर, कभी भी झूठ नहीं बोला। और ये सारे संस्कार डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस और
मेरे मम्मी पापा से मैंने जो चीजें सीखी है वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में बात करते हैं। कौन है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी? दुनिया में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में नंबर 1 यूट्यूब चैनल जिसका चलता है एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में, नंबर 1 ट्रेनर है, नंबर 1 बिजनेस कोच है। आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी उन्होंने बदली है। 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग आज उनको फॉलो करते हैं और 1,500 से ज्यादा ऐसी कंपनी है जिनको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा चुके हैं। मैं अगर कंपनी का नाम भी बोलूंगा तो आप भी जानते होंगे उस कंपनी को। अगर आप जानते हैं तो मुझे बता सकते हैं। अमूल, SBI, दैनिक भास्कर, LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंटास, एयरटेल, ऑडी, टाटा, कितने लोग जानते हैं इन सारी कंपनीज को? ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने ट्रेनिंग दी है और उन कंपनी को भी नेक्स्ट लेवल पे लाए हैं। आज 11 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनके नाम पे है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम रखा बड़ा बिजनेस। अब पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो है, शहजाद जी, वो बड़ी बड़ी कंपनी के साथ काम करते थे, पर अभी पिछले 2018 से लेके अभी तक वो कंटिन्यूअसली ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो कि मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीबी में जीते हैं, जिनको ऊपर उठाने का काम वो कर रहे हैं। बड़ा बिजनेस कंपनी का मिशन क्या है, उनका विजन क्या है? सिर्फ इतना कि भारत का जो व्यापारी है, आज भारत में 13 करोड़ MSME बिजनेसमैन है, मीडियम एंड स्मॉल साइज बिजनेसमैन है। आज 25 करोड़ स्टूडेंट है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बिजनेस का नॉलेज देना, उनकी बिजनेस की प्रॉब्लम को समझना और उनको ग्रोथ की तरफ आगे ले जाना। आज अगर नौकरी करने वाला इंसान नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस करना चाहे तो कर सकता है, पर कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और बड़ा बिजनेस मदद करती है। अल्टीमेटली एक इंसान को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो सारी की सारी चीजें डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और बड़ा बिजनेस प्रोवाइड करवाते हैं। आज इस जर्नी में 130 से ज्यादा उन्होंने कोर्सेज बनाए और लर्निंग और अर्निंग का एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया कि जहां पर लोग सीखते भी है, कमाते भी है, और उनका मिशन मात्र इतना है, कमाई भी भलाई भी। क्या? कमाई भी भलाई भी। आप खुद भी सीखें, खुद भी कमाएं और लोगों को भी ग्रो करने में मदद करें। आप में से कितने लोग हैं जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से मिलना चाहेंगे अभी के अभी? कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स कि हाँ सर, मैं जरूर मिलना चाहूंगा। देखो, पैसा तो यहाँ पर सिलेक्ट होने वाला हर एक इंसान कमाता है। यहाँ पर 1000 लोग जब ज्वाइन होते हैं ना, तो 998 लोग 998 लोग लर्निंग भी करते हैं, अर्निंग भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये समझना है कि आज क्यों इतनी बड़ी मात्रा में लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ जुड़ते हैं, क्यों इतना प्यार मिलता है उनको मार्केट से, आज क्यों बड़े बड़े शो में लोग उनको बुलाते हैं। अगले 2 मिनट डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपके सामने आएंगे और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं IBC क्या है, किसे IBC बनना चाहिए, कौन IBC में सिलेक्ट होता है, कौन IBC में रिजेक्ट होता है, किसको गलती से भी IBC नहीं बनना चाहिए, वो हर चीज आपको बताने वाला हूं। ओके, IBC कमाता कैसे है, IBC गवाता कैसे है, ये हर एक चीज आपके सामने आने वाली है। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को। Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm a motivational speaker, leadership consultant and business coach. आज थोड़ा कैजुअली मन में आया कि मैं अपने इस मिशन में आप लोगों को जोड़ूं। और आप जानते हैं मेरा मिशन है हमारे देश में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स तैयार करना, हमारे देश में पावरफुल कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स तैयार करना। आज दुनिया भर की सबसे महंगी बिजनेस लीडरशिप एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट MBA की पढ़ाई जो चंद कॉलेजेस की बपौती बन गई है, मैं उसको फ्री ऑनलाइन ई-लर्निंग यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी जो मैंने बनाई है उसके थ्रू पहुंचाना चाहता हूं। मेरा मानना ऐसा है कि भागलपुर के गांव के गरीब बच्चे को अंबानी, अडानी, डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजाल, गोयनका, मोदी, मित्तल, टाटा, बिरला, इनके बच्चों के बराबर खड़ा कर दूं। मेरा मानना है हमारे देश के एक गरीब लड़के को अंबानी के बेटे के बराबर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम खड़ा कर दूं। एजुकेशन की कमी के कारण वो बिजनेस ना कर पाए या जॉब ना मिल पाए, कम से कम इससे मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूं। ये मेरा
मैं इस मिशन में अपनी जान को झोंक रहा हूं, अपने आप को झोंक रहा हूं। मैं चाहता हूं, आज हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है, क्या आप भी मेरे इस मिशन में एक सेनापति बनके मेरा साथ देना चाहेंगे? खुशखबरी यह है कि आपके पास एक मौका है, आपकी अपनी लर्निंग ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी है, और देश की लर्निंग और ग्रोथ बढ़ा सकें, उस मिशन में हमारे को ज्वाइन कर सकें, यह भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ चल के टियर 2 टियर 3 सिटी, छोटे टाउन, शहर, गांव, तालुका के एक एक लड़के को उठा के तैयार करेंगे हम अपने देश में, पावरफुल ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, शक्तिशाली बिजनेस कॉर्पोरेट लीडर्स तैयार करेंगे। चाहते मैं एक मिशनरी व्यक्ति हूं, मेरी टीम के अंदर हर एक सदस्य एक मिशनरी स्पिरिट के साथ काम करता है। यदि आपको भी लगता है आप उस मिशनरी स्पिरिट के साथ में आने वाले समय के अंदर हमारे देश में यूथ्स को और यंग बिजनेस लीडर्स को एम्पावर करने में, इस मिशन में हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आपके लिए भी बहुत होगी और हमारे देशवासियों के लिए भी बहुत होगी। लर्निंग और डेवलपमेंट आपके लिए भी होगी और हमारे देशवासियों के लिए भी होगी। तो भाई, आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो इस बात से एग्री करते हैं कि हर किसी को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात को बिलीव करते हैं कि हम में से हर किसी को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए? कैन यू राइट डाउन यस? अब अगला सवाल कि सर ये कैसे पता चलेगा कि एजुकेशन अच्छा है कि नहीं अच्छा है? बस इस बात से कि एजुकेशन आपने लिया था ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर पाए। आपने एजुकेशन इसलिए लिया था, आपने अपनी जिंदगी के 15-20 साल 25 साल पढ़ाई की, वो इसलिए की कि आप अपनी जिंदगी में जितना चाहे उतना कमा पाए। अगर 25 साल 20 साल, अरे बोलता हूं कम से कम 15-16 साल एजुकेशन लेकर अगर आप जितना कमाना चाहो उतना कमा नहीं पाए, तो क्या बोलते हो, ये एजुकेशन अच्छी है? यस और नो? यस और नो? अगर आपका जवाब ना है तो हम कर क्या रहे थे? हम कर क्या रहे थे? आपने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी, अगर आपकी एज अगर 25 से कम है, अगर 30 से कम है, तो आधी से ज्यादा जिंदगी तो आपने पढ़ाई में निकाल दी। पढ़ रहा हूं, इतनी किताबें फाड़ डाली। मैं आपको एक बात बताऊं, आज हम एक ऐसे टाइम में जीते जहां पर अनसर्टेनिटी है, जहां पर कल मालूम नहीं क्या होने वाला है। अरे अभी अभी न्यूज आई, 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला गया। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला गया। ऐसे अनसर्टन टाइम में अपने आप को मजबूत कैसे रखे, बुलंद कैसे रखे, और इसी जर्नी में आईबीसी क्या है, आईबीसी काम क्या करता है, यही सारी चीजें आती है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आईबीसी बनते हैं तो आपको जिंदगी में भी कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईबीसी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अब ध्यान से समझना और लिखना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं 15 सेकंड आपको दे देता हूं, पर आप लिखना शुरू कर दीजिएगा। आसिफ भाई, सही है, बिल्कुल सही बात है आपकी, मजा आ गया। चलिए, अब यहां पर कोई ऐसा है भाई, पहले तो कैमरा ऑन कर दो फटाफट से। एवरीबॉडी प्लीज स्टार्ट योर कैमरा, जल्दी से जल्दी से। कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हम, कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। अगर कैमरा आपका शुरू होगा देन यू विल एंजॉय द जर्नी। यहां पर कोई ऐसा है जो एकदम शांति वाली प्लेस पे बैठा है, एकदम शांति वाली प्लेस पे, जो बात कर सकता है? एक बार अपना हाथ कैमरा पे ओपन, एक काम करिए, मैं ना सबके हैंड डाउन कर देता हूं, फिर आप हैंड रेज कर दीजिएगा वापस से, अगर आपको लग रहा है कि आप शांति वाली जगह पर बैठे हुए। सारे हैंड मैंने डाउन कर दिए। ओके, रवि जी, राजीव जी, माफ करिएगा, राजीव जी। ओके, राजीव जी, क्या आपको आवाज आ रही है? यस सर। ओके, राजीव जी, क्या लगता है थोड़ी देर शांति से मतलब बात कर पाएंगे? बैकग्राउंड में आवाज नहीं होनी चाहिए और इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, इतना हो जाएगा? ओके सर, ओके सर। चलिए, लवली। अच्छा राजीव जी, आपको मैंने स्पॉटलाइट में डाल दिया, अब आप सबको दिख रहे होंगे, ठीक है? और दूसरा मैंने अपने आप को स्पॉटलाइट में डाल दिया ताकि मैं भी सबको दिखूं। अब राजीव जी, आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या पता है? मेरी जिम्मेदारी है समझाना, आपकी जिम्मेदारी है समझना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप क्लियरली बता देंगे, चलेगा? जी सर। ओके, राजीव जी क्या करते हैं, थोड़ा खाली 1 मिनट में मुझे अपने बारे में बता दीजिए। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा फर्स्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और बस सर मैं अभी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, झारखंड पीसीएस की। ओके, एक जॉब की तैयारी कर रहे हैं, राइट? जी सर। ओके, लवली। तो राजीव जी, एकदम समझदारी से, अगर आप हाँ बोलेंगे तो मैं समझूंगा आपको समझ में आ गया, अगर आप ना बोलेंगे तो मैं समझूंगा किसी को भी समझ नहीं आया होगा, चलेगा?
ओके सर। लवली, चलिए बहुत बढ़िया। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब आईबीसी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, स्वतंत्र व्यापार का सलाहकार, स्वतंत्र व्यापार का सलाहकार। अब मेरे को एक बात बताइए राजीव जी, अगर डॉक्टर जी सर। विवेक बिंद्रा जी चाहे तो क्या अकेले पूरे भारत को एडवाइस कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते हैं, तो उनको एक टीम नहीं। की जरूरत पड़ेगी। सही बोल रहा हूं मैं? जी सर, जी सर। ये आईबीसी मॉडल बना क्यों पता है? सिर्फ इसका रीजन यही था कि आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अगर अकेले चाहे तो दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों से बात कर, ज्यादा से ज्यादा कितने बिजनेसमैन को हेल्प कर पाएंगे? सर वो ज्यादा से ज्यादा मतलब वही 10-15 दिन में, और ज्यादा अगर बिजी हो तो फिर 5-6, उससे ज्यादा नहीं। ओके। अब पूरे भारत में 13 करोड़ व्यापारी है। जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करना है, एक छोटा व्यापारी भी तो छोटा व्यापारी जो होगा वो भी तो बिंद्रा जी को इंक्वायरी करता होगा ना कि कैसे ग्रो करे, राइट? जी सर, जी सर। तो अब अकेले नहीं कर सकते तो क्या क्या करना पड़ेगा उनको? सर उनको टीम बनाना पड़ेगा फिलहाल, मतलब अपनी टीम बनाकर उनको पहले जो भी उनके थ्रू मतलब जो है उनके कंसल्टेड, उनको ये अपना जो चीज है देना, फिर उनके बड़ा टीम ग्रोथ करना होगा। लवली। सो राजीव जी, आईबीसी जो है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम ही है। आईबीसी जो है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम में रहते हैं, काम करते हैं। अब ये है ना राजीव जी, एक डिजिटल फ्रेंचाइजी होती है। भाई ध्यान से सुनना सारे लोग, जब मैं बोलूं राजीव जी तो समझो आपका नाम लिया। ओके सर। ये डिजिटल फ्रेंचाइजी होते हैं, जैसे मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी होती है ना, डोमिनोज की, हर एक बिजनेस की जी अलग अलग सर। फ्रेंचाइजी होती है ना। जी। वैसे जो आईबीसी है ना वो मिनी फ्रेंचाइजी होती है डॉक्टर विवेक बिंद्रा और बड़ा बिजनेस की। जी सर। ये लर्निंग और अर्निंग का एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर एक इंसान जो है, एक आईबीसी जो है, कमा भी सकता है और सीख भी सकता है। और अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हैं या तो कोई नौकरी आप कर रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे? जिंदगी भर के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी हो, यही चाहेंगे आप? जी सर। जी सर। तो ये लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी है, जिंदगी भर की अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आप जिंदगी भर सीख भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं। अच्छा, मजेदार बात क्या है पता है? आईबीसी में आई का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। मतलब आप चाहे एक स्टूडेंट हो, आप चाहे नौकरी करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप कोई भी हो, अगर 3 से 3.5 घंटे का समय अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं और महीने का कम से कम 70-80 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया कमा सकते हैं। राजीव जी, क्या जी सर। लगता है कि अगर 3-3.5 घंटे काम करके महीने का कम से कम 70-80 हजार, 1 लाख रुपया मिले तो क्या लगता है, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये सर ऑफ कोर्स काम करना चाहिए। ओके, लवली। अच्छा, अब यहां पर अंग्रेजी नहीं आती तो भी चलता है, कोई टारगेट नहीं होता है, कोई आपका बॉस नहीं होता है। जी सर। चाहे मेल है, फीमेल है, किसी भी लोकेशन से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर काम कर सकते हैं। जी अब सर। सबसे पेचीदा सवाल कि बिजनेस कंसल्टेंट काम क्या करते हैं? राजीव जी, आपको क्या लगता है बिजनेस कंसल्टेंट क्या काम करते हैं? सर ये बेसिकली ये जो है ना लोगों को मतलब एक लर्निंग का प्लेटफॉर्म है ना, कि लोगों को सिखाते हैं कि आपको जो है, आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल से हाई लेवल पे कैसे पहुंचना है, उस चीज ओके, को सिखाते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। राजीव जी, आप किसी बिजनेसमैन का नाम जानते हैं? किसी भी बिजनेसमैन का नाम, बड़ा नहीं पर आपके आसपास में, शहर में आसपास में छोटा कोई बिजनेसमैन, जी सर। नाम क्या है उनका? सर उनका नाम सुधीर कुमार है, जो सुधीर कुमार जी वो क्या काम मतलब करते हैं, बिजनेस क्या करते हैं सुधीर कुमार जी? सर बिजनेस उनका गाड़ी है, मतलब 10-15 गाड़ी है उनका। 10-15 गाड़ी है। अच्छा, अगर इस सुधीर जी अगर ओला खड़ी करना चाहे, उबर खड़ी करना चाहे, या तो अपने बिजनेस को बड़ा करना तो वो चाहते ही होंगे, सही बोल रहा हूँ? जी सर वो चाहेंगे ही। तो सुधीर जी को अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है तो वो कहां पर जाएंगे? सर उनको अगर ग्रोथ करना है तो वो सॉरी सर, मतलब समझे नहीं। कोई तो होंगे, कोई। अच्छा, आपको पढ़ना है तो आप कहां पर जाएंगे? हाँ जी सर, जी सर ऑफ कोर्स सर, मैं अगर मुझे पढ़ना है तो मैं एक अच्छे टीचर के पास जाता हूँ जो मुझे उस चीज के बारे में समझाए। समझाए। अगर सुधीर जी हाँ को बिजनेस ग्रो करना है तो सुधीर तो जी कहां पर जाएंगे? भाई आप सर, सारे लोग बताइए, सर सुधीर जी कहां पर जाएंगे? जी सर, वो अच्छे एक बिजनेसमैन की तलाश रहेंगे जो उनको अच्छे से नॉलेज दें, अच्छे से उसके बारे में बताएं। राजीव जी, आपने एक चीज सुना होगा और आप सारे लोगों ने सुना होगा, जब आप किसी बिजनेसमैन के पास जाके उनको बोलोगे ना मुझे बिजनेस सीखना है, तो क्या बोलेगा पता है? ये धंधा मंदा है, धंधा जी मंदा सर। है, धंधे बंदे में नहीं पड़ने का, इससे अच्छा नौकरी करो, टाइम पे पैसा तो आ जाएगा। धंधे में तो ये भी जी डिसाइडेड सर। नहीं होता है। जी जी जी।
तो उनको खुद से फिर खुद को ये चीज करना होगा, खुद को ग्रोथ खुद ही बढ़ाना पड़ेगा फिर। तो राजीव जी अगर खुद से ट्राई किया तो मैं आपको एक डेटा बता दूं कि 90% ऑफ द बिजनेसमैन, कितने, 90%। 100 में से 90 व्यापारी फेल हो जाते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भारत का डेटा बोल रहा जी है। सर। भारत जी में सर। जब जी 100 लोग सर। धंधा शुरू करते हैं ना तो 90 धंधे खत्म हो जाते हैं। तो व्यापारी जी उसको सर। सिखाएगा नहीं, नहीं। खुद को उसको आता नहीं है। नहीं। अब क्या ऑप्शन बचा उसके पास? सर लास्ट में विवेक सर ही है। एक सरी, तो आप वहां पर लास्ट पे जाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आईबीसी, एक बिजनेस कंसल्टेंट का काम ये होता है कि वो लोगों के बिजनेस को समझता है और उनको सॉल्यूशन जी देने सर। का काम करता है। तो सुधीर जी ने जिस दिन हमारे पास आके ये बोला ना राजीव जी कि मेरे धंधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हम उनको बताएंगे कि आपकी ग्रोथ रुकी कहां पर है, आपको अब क्या जी करना सर। चाहिए, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी सेल्स स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप ड्राइवर का ध्यान कैसे रखेंगे, पैसेंजर को सर्विस कैसे देंगे, ऐसी हर चीज हम सुधीर जी को सिखाएंगे। अगर सुधीर जी को हम जी अगर सर। सिखाते हैं और उनका बिजनेस अगर 10x बढ़ता है, 10 गुना बढ़ता है, तो क्या लगता है सुधीर जी इंटरेस्टेड होंगे? जी सर, ऑफ कोर्स वो ग्रोथ करेंगे ही करेंगे। ओके, पर राजीव जी क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी सुधीर जी को सिखा पाएंगे? सर वो नहीं सिखा पाएंगे वो, बट उनकी टीम सिखा सकती है। उनकी टीम सिखा सकती है। तो उनकी टीम का नाम क्या है? आईबीसी। आईबीसी। कितने लोगों को समझ में आया कि बिजनेस कंसल्टेंट काम क्या करता है? कितने लोगों को खाली 10-15% समझ में आया? 10-15%। कितना टका समझ में आया? जरा एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, कितना टका समझ में आया? देखो यहां पर मैं कोई शॉर्टकट तो बताने वाला नहीं हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। शॉर्टकट में कोई दिखाने वाला नहीं हूं, बाकायदा धंधा है। जिसको धंधे में इंटरेस्ट है ना कि हाँ सर जिंदगी में खुद का धंधा करना है, बस वो यहां पर पूरे ध्यान से देखते रहिएगा। अब सुधीर जी, एक बिजनेसमैन को भी परेशानी होती है, एक स्टूडेंट को भी परेशानी होती है, एक नेटवर्क मार्केटर, नौकरी करने वाला, फ्रीलांसर, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है। सही बोल रहा हूं मैं? जी सर। तो अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो कहां पर जाएगा? किसी के पास तो जाएगा। तो वो जाता है आईबीसी के पास, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट के पास, जो कि उनको मदद करता है ग्रो करने में। राइट? तो हमारा काम लोगों की मदद करना है। अब जब आप आईबीसी बनते हैं राजीव जी, सपोज करो अगर आप आईबीसी बन गए तो आप एक बिजनेस के डॉक्टर बनते हैं। मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, अगर आप आईबीसी के लिए चूज किए जाते हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप एक बिजनेस के डॉक्टर बनते हैं। अब डॉक्टर क्या काम करता है? डॉक्टर से वही पेशेंट को देखना। डॉक्टर पेशेंट को देखने का काम करता है और हम लोगों के बिजनेस को देखने का काम करते हैं। अगर प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी इंसान, अगर उसकी ग्रोथ रुकी हुई है तो हम उसको आगे ले जाने का काम करते हैं। बेसिकली डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बहुत सारे कोर्सेज बना के रखे हैं राजीव जी, बहुत सारे कोर्सेज बना के रखे हुए, जैसे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, लाइफ टाइम मेंबरशिप, लीडरशिप फनल, बड़ा बिजनेस जूनियर, व्हाइट लेबलिंग, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स। ऐसा मान के चलो। अब ऐसा मान, एक बात बताइए मुझे, आपके हाथ में जो फोन है, जिस फोन से आप मुझे देख रहे हैं, क्या आपने फैक्ट्री से लेने गए थे? नो सर। आपने कहां से खरीदा? या तो ऑनलाइन या तो दुकान से। सही बोल रहा हूं मैं? जी सर। जी सर। ओके। अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने कोर्सेज तो बना के रख दिए। राज भाई, मैं सारे लोगों को बता दूं, मैं ये समझा रहा हूं कि हमें करना क्या है। मैं सबको यही समझा रहा हूं करना क्या है। ये आईबीसी तो बन गए सर, चलो आईबीसी बन जाएंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, करना क्या होगा, क्या काम क्या करना है? राजीव जी क्या सिखा रहा हूं अभी? काम क्या करना है, काम क्या करता है, काम क्या करना, वही सिखा रहा हूं। अब ऐसा मान के चलो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने, चलिए मैं आपके लिए कुछ कर भी देता हूं। ये बुक आपको दिख रही है? जी सर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का कोर्स है जिसका नाम है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। क्या नाम है? बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। अब ये कोर्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बना तो दिया और सुधीर जी को उसकी जरूरत भी है। अगर सुधीर जी जानते हैं कि आप एक बिजनेस कंसल्टेंट है तो सुधीर जी बिंद्रा जी के पास जाएंगे कि पहले आपके पास आएंगे? सर मेरे पास आएंगे। ओके। अब जब सुधीर जी को आप पूरा डिटेल में समझाएंगे, क्या लिखा है यहां पर देखो, ध्यान से देखना, बिजनेस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, बिजनेस के डॉक्टर बनना है। मतलब अगर आपको बिजनेस कंसल्टेंट अगर आप बनते हो तो आप बिजनेस के डॉक्टर बनते हो, बिजनेस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के कोर्सेज को आप कंसल्ट करते हो। मतलब बिंद्रा जी ने कोर्स तो बना के रख दिया पर वो अकेले सबको दे नहीं पाएंगे, इसीलिए
आईबीसी रेडी कर रहे हैं। आईबीसी राजीव जी एक योद्धा होता है, मैदान में उतरने से पहले उसको सिखाया जाता है कि बिजनेस क्या होता है, नौकरी क्या होती है, मार्केट क्या है, आज का ट्रेंड क्या चल रहा है, आज बिजनेसमैन कहां पर मार खाता है, कहां उसकी ग्रोथ होती है, कहां वो प्रॉब्लम में फंसता है। राजीव जी ऐसी एक 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 चीज पूरी डिटेल में अगर आपको सिखाई जाए, आपको रगड़ा जाए, तो क्या लगता है आप सुधीर जी की मदद कर पाएंगे? जी सर, ऑफ कोर्स। ओके, तो सुधीर जी ने जब ये कोर्स खरीदा, क्योंकि उनको ग्रोथ चाहिए था ना, तो उन्होंने ये कोर्स को जी सर। खरीदा। अब जो पेमेंट आएगा वो किसको मिलेगा? सर ऑफ कोर्स हमको मिलेगा। नहीं मिलेगा। जी सर। सुधीर जी जो पेमेंट करेंगे वो जाएगा बड़ा बिजनेस में, और बड़ा बिजनेस से आपको पेमेंट मिलेगा। क्या समझ में आया? नहीं सर, सॉरी, नहीं, वो पैसे मेरे को देंगे, जैसे मैंने उनको मेरे पास ना 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 कोर्स ना, हैं जो सुधीर भी। जी जो है ना, सुधीर जी वो पेमेंट सीधा जी सर। बड़ा बिजनेस में करेंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट यहाँ वगैरह पर जो किसी भी। को पर्सनली पेमेंट नहीं किया जाता है, ये पेमेंट अच्छा सीधा अच्छा, बड़ा ओके सर। बिजनेस में करेंगे, और बड़ा बिजनेस से आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? जरा डिस्प्ले पे कितना दिख रहा है, जरा बोलिए। सर डिस्प्ले पे 33.33%। 33.33%। हाँ, 33.33%। इसका मतलब कितना होता है पता है? हर लाख 100 रुपए रुपए में में 33,000, हर लाख रुपए पे 33,000। 33,330 रुपए। अगर सुधीर जी ने आपसे 1 लाख का कोर्स खरीदा, तो आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 30,000, 33,000, 33,330 रुपए। 330 रुपए। हाँ, तो राजीव जी आपको पता चला काम क्या करना है? जी सर। क्या काम करना है जरा एक बार बता दो। और आप सबको क्या अ, समझ में आया कि काम क्या करना है? कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स? कितना समझ में आया? क्या आप परसेंटेज में लिख सकते हैं कि सर 50%, 60%, 70%, 90%, 80%, 100%, कितना टका समझ में आया? क्या आप लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चले? फुल्ली गोट इट। ओके, 60%, 70%। कस्टमर कहां से मिलेगा आगे बताऊंगा। कितने कोर्सेज है आगे बताऊंगा। राजीव जी मुझे एक बार खाली बता दो ना, करना क्या है? सर करना क्या है कि आईबीसी में मेरे को ऐड होनी है, और जो भी जैसे कोई छोटे मोटे जो भी बिजनेसमैन है उनका ग्रोथ रुका हुआ है या फिर वो नहीं कर पा रहे, तो उनको जाकर जैसे उनको पता रहेगा कि मैं मतलब आईबीसी में ऐड हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, तो वो मेरे पास आएंगे और मैं उनको सलाह करूंगा कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ताकि आपका जो भी बिजनेस है वो ग्रोथ हो। वो उस चीज को खरीदेंगे जो मैं उनको बताऊंगा, वो चीज वो राजीव जी फिर करेंगे। तो आपका मार्केट लिमिटेड हो जाएगा। फिर तो आपके आजू बाजू चमन को, जमन को, मगन को, गगन को, ऐसे 4-5 लोगों को जी मालूम सर। पड़ेगा। ऐसे तो आपकी जिंदगी चलेगी नहीं ना। आपको जी तो ये सर। चाहिए कि कस्टमर रोज, अच्छा राजीव जी, रोज कम से कम आपको कम से कम बोल रहा हूँ 15-20 इंक्वायरी आए तो कैसा लगेगा? सामने से इंक्वायरी है 15-20 इंक्वायरी, तो कैसा लगेगा? सर अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तो ये कैसे किया जाता है ना, वो आगे बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना बताता हूँ कि आईबीसी सीखता है, काम करता है और कमाता है। क्या करता है? सीखता है, सीखता है, काम सिखाता करता है, है और काम और, करता है। और कमाता है। जी सर। अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप अगर अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, पहले क्या करेंगे? लर्निंग करेंगे, सही बोल रहा हूँ? जी सर। आप लर्निंग पे पूरा काम करेंगे, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप कमाएंगे। तो 3 चीजें आपने की: लर्निंग जी किया, सर। काम किया, कमाया। जी। लर्निंग किया, लर्निंग की तो नौकरी मिली, नौकरी मिली तो काम किया, और काम करके कमाया। वैसे ही एक बिजनेस कंसल्टेंट पहले सीखता है, काम करता है और कमाता है। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। ओके, लवली। अब आगे बढ़ते हैं। जी संजीव जी, बिल्कुल सही बोला आपने, एडवाइजर बनना है, एडवाइजर बनना है। अब बातें करते करते हम बहुत ही आगे आ गए हैं। अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूं राजीव जी, और आप में से कितने लोग इस जी बात सर। से एग्री करेंगे कि हर एक बिजनेस में प्रॉब्लम होता है? हर एक बिजनेस में प्रॉब्लम होता है। राजीव जी, जो ये आपने क्या नाम बोला था? संजीव जी, राइट? जी सर। या सुधीर जी ना, सॉरी, सुधीर जी। सुधीर जी, सुधीर जी, सुधीर जी। अच्छा, जी सर। सुधीर जी को ऑलवेज ये टेंशन रहता होगा ना, नया कस्टमर कहां से आएगा, कंपटीशन का क्या करेंगे, खर्चा कैसे कंट्रोल करेंगे, चलिए, प्रॉफिट कैसे कंट्रोल बढ़ाएंगे। करेंगे। जी सर। ऐसा प्रॉब्लम रहता है। हाँ, प्रॉब्लम तो रहता ही है सर। ओके, दूसरा कि लोग जो है ठीक से काम नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ हाँ। प्रॉब्लम आती उन्हें। रहती है, टाइम पे पैसा छुट्टा जी नहीं सर। होता है। जी सर। अब अब तो पता चल गया क्या करेंगे वो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के पास आएंगे, सामने से इंक्वायरी करेंगे। आज मैं आपको जी बताऊं, सर। हमारे कोर्सेज इतने पावरफुल है। भगवत गीता से हमारा कोर्स बना,
भगवत गीता से कोर्सेज बनाए। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड जो है यूनिवर्सिटी, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से नॉलेज लिया गया। आप राजीव जी उसका नाम जानते हैं, ये यूनिवर्सिटीज का जो मैंने बोला, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड? जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जानता हूँ। ऑक्सफोर्ड जानते हैं ना, स्टैनफोर्ड भी इतना ही बड़ा नाम है। कैम्ब्रिज, जी कैम्ब्रिज सर। सुना है? कैम्ब्रिज, जी सर, कैम्ब्रिज स्टूडेंट। हाँ, तो ये दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है, वहां से उन्होंने नॉलेज लिया। दुनिया की 500 बेहतरीन कंपनी, जैसे टेस्ला ले लो, जैसे जी अमेजोन सर। ले लो, जैसे जी ले लो, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी से उन्होंने सीखा और बड़े बड़े बिलियनियर प्रोफेसर से सीखा। आज राजीव जी एक अच्छी एमबीए कॉलेज में पढ़ने जाना हो तो मिनिमम कितना खर्चा हो जाता है भाई? सारे के सारे लोग, मिनिमम कितना खर्चा हो जाता है? मिनिमम कितना सर खर्चा? मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए खर्चे हो जाते, 3 लाख रुपए। 3-4 लाख वाली कॉलेज में मैं भी पढ़ा हूं मेरे भाई। 3-4 में कुछ जी नहीं सर। होता है। हाँ सर, मतलब मिनिमम जो फैमिली से है उस फैमिली से अच्छी है, क्वालिटी, जैसे अच्छी क्वालिटी है ना, हम पढ़ेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे ना। अच्छी। जी सर, अच्छी क्वालिटी सर मेरे को नहीं पता। मैं बताऊं, जी सर। कम से कम 10, 15, 20 लाख रुपए से शुरू होता है। आज गवर्नमेंट का आईआईटी, आईआईएम है ना, तो भी वहां पर जी 22 सर, लाख रुपए लगते हैं। कितना? 22 लाख रुपए। तो एक सामान्य इंसान क्या 22 लाख रुपए दे सकता है? नहीं, कभी नहीं सर। कभी नहीं दे सकता है। तो नहीं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने क्या किया बताया? उन्होंने जी सर। 85 से ज्यादा बिलियनियर प्रोफेसर को अपने साथ अपने प्लेटफॉर्म पे बुला लिया। दूसरा, उन्होंने रीडिंग मटेरियल दिया। तीसरा, उन्होंने कोच दिए, और 1-2 दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए उन्होंने कोच दिए, नए नए कोर्सेज बनाए, और 130 से ज्यादा बिजनेस के कोर्सेज उन्होंने बनाए। राजीव जी, आपको क्या लगता है कितना खर्चा लेते होंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी? क्योंकि एमबीए तो मात्र 2 साल का होता है, ये तो जिंदगी भर के लिए है, तो कितना खर्चा लेते होंगे? सर जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया था, 12,500 रुपये मात्र ले रहे हैं वो, क्या ये 500 कोर्स रुपए? खरीदने के। सर 12,500 रुपये। 12,500 तो एक कोर्स का है, ऐसे 130 कोर्सेज हाँ हाँ। अवेलेबल है। जी सर। मैं आपको तो बताऊं क्या, सारे का। जी सर। अमूमन जब एक बिलियनियर प्रोफेसर से आप पढ़ने जाओगे ना कोई बड़ी कॉलेज में, तो जी पूरे साल में जी। 2-3 अच्छे अच्छे प्रोफेसर आते हैं। यहाँ पर 85 प्रोफेसर आते हैं, और आपको पर्सनली सीखने का, हम तो फिर भी जूम पे सीख रहे हैं, पर आपको पर्सनली सीखने का मौका मिलता है। आज बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं आपको बताऊं, जिसने जिसने बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम लिया वो सफल हुआ, जिसने प्रोग्राम लिया वो सफल हुआ, जिसने प्रोग्राम लिया वो सफल हुआ, सफल हुए। है ना। आज जी सर। ना 10 लाख में, ना 5 लाख में, ना 2 लाख में, ना 1 लाख में, ना 50,000 में, मात्र 36,000 में ये कोर्स मिलता है। और इतना ताबड़तोड़ कोर्स की जहां पर, अच्छा, अगर किसी को जिंदगी भर के लिए सीखना है तो भी कोर्सेज अवेलेबल है। कोई बोलता है बिंद्रा जी से पर्सनल सीखना, तो भी कोर्स अवेलेबल है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भर के लिए सीखना भी चाहते हैं, कमाना भी चाहते हैं? सीखना भी है, कमाना भी। सीखना, कमाना, राइट डाउन 2। सर दोनों करना है, या तो बोथ लिख दीजिए, 2 या बोथ, जो भी आपको ठीक लगे। मुझे पता तो चले कितने लोग हैं। धनंजय है, अतुल जी है, सजाद जी है, राजीव जी, आपको करना है? जी सर, मैं लिख ही रहा था बट। जी सर। राजेश जी, उत्तम जी, गोविंद जी, सूरज जायसवाल जी, अरिहंत जी, पंकज जी, आईफोन गैलेक्सी, लखन सिंह जी, आलम जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीखना भी चाहते हैं, कमाना भी चाहते हैं। तो अगर राजीव जी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जी सर। आपको सीखने को भी मिले, कमाने को भी मिले, और अच्छा परिवार भी मिले, एक अच्छी कम्युनिटी भी मिले, तो कैसा लगेगा? सर बहुत मजा आएगा काम करने में। और ऊपर से कोई आपका बॉस अगर ना हो, और आप अपने परिवार को भी पूरा समय दे पाओ, या तो आपको टाइम फ्रीडम बढ़े। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीडम होती है टाइम फ्रीडम, वो टाइम फ्रीडम आपको मिले, तो आपको क्या लगता है कैसा रहेगा? सर उससे भी बेटर, उससे भी क्या हो सकता है, मतलब उससे भी बहुत ज्यादा, मतलब ये हो जाएगा। आप शायद ये मजा फिर बोलना उसी में चाहते है ना हैं, सर। विशाल जी, राजीव जी शायद ये बोलना चाहते हैं कि इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है जी सर। ना। लवली। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए बड़ा बिजनेस जूनियर का कोर्स है हमारे पास, जो कि सीबीएसई अप्रूव्ड, पूरे भारत का एकमात्र ऐसा कोर्स है जो कि सीबीएसई अप्रूव्ड है। ठीक है। अब एक बड़ा सवाल, राजीव जी, मैं ना 10,000 रुपए में नौकरी करता था। कितने में? 10,000 में। 10,000 में नौकरी करता था, और आज महीने का 15 लाख रुपया कमाता हूं। कितना?
15 लाख रुपए। 15 लाख रुपया कमाता हूँ, तो आपको क्या लगता है क्या जादू हुआ होगा ऐसा? सर जादू कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके लाइफ में मेहनत आपने बहुत ज्यादा किए होंगे। कम ऑन राजीव जी, मेहनत आपने नहीं की क्या? यहाँ पर बैठे हुए हर एक इंसान ने मेहनत नहीं किया क्या? हो गए अपनी जिंदगी में मेहनत नहीं सर की? सारे मेहनत मेहनत सारे लोग करते हैं, लेकिन उस लेवल का मेहनत नहीं करते जहां तक उनको पहुंचना चाहिए। वो नॉलेज नहीं होता कि हमको कैसे क्या करना होता है, मतलब कैसे क्या करना है। देखो यहाँ पर जी सर। मेहनत तो है, पर मेहनत के साथ जी सर। साथ ऐसा बोलते हैं ना, मेहनत तो गधा भी करता है पर घोड़ा हमेशा जीतता है। जी सर। मेहनत सब करते हैं, जी बट अगर एक सही मेंटोर मिले, सही प्लेटफॉर्म मिले, सही हैंड होल्डिंग मिले ना, तो आप भी ग्रोथ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं मैंने जी ग्रोथ सर। कैसे किया। सबसे बड़ा रीजन, आज मेरी पर्सनालिटी में आपको चेंज दिख रहा है यहाँ पर? बहुत ज्यादा सर। ओके, तो क्या मेरे पब्लिक स्पीकिंग में फर्क दिख रहा है? नहीं अच्छा, तो मतलब मैं ये 10,000 कमाता हूँ तभी भी ऐसे ही पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ जैसा मैं आज नहीं 15 नहीं सॉरी, कमा। नहीं नहीं सॉरी सर। मैं हाँ उस मतलब आप उस लेवल पे पहुंचे हैं तो मतलब अच्छे से बात करने का तरीका, ये सब हर चीज तो आप में एक है। दिन क्या हुआ पता है राजीव जी, एक इंजेक्शन जी है, सर। मैंने इंजेक्शन मार लिया तो मुझे सब कुछ आ गया। सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं सर। ऐसा नहीं नहीं होगा। नहीं कभी नहीं। मैं दूसरा ऑप्शन देता हूँ कि मैं एक रात को सोया था, भगवान ब्रह्मा मेरे सपने में आए और उन्होंने बोला कि वत्स मांगो जो मांगना है। मैंने बोला कि 15 लाख रुपया महीना, उन्होंने दे दिया। क्या ऐसा हुआ होगा? नहीं नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम में से हर एक इंसान कमा सकता है। जब आप और मैं पैदा हुए थे इस दुनिया में, इस धरती पे जब हम आए थे, तो हम सब सेम पोटेंशियल के साथ पैदा हुए थे, सेम पोटेंशियल के जी साथ सर। पैदा हुए थे। बस आज मेरा दिमाग आपका दिमाग अलग है। अलग है, मैंने सही है अपने सर। दिमाग में इतनी स्किल भर दी, इतनी स्किल भर दी, इतनी स्किल भर दी कि आज मैं महीने का 15 लाख रुपया कमाता हूं। और जिसने जिसने लर्निंग की उसने उसको अर्निंग मिली। आज अगर पर्सनालिटी डेवलप करते हो, आप अपनी गोल्स पे काम करते हो, टाइम को वेस्ट ना करते हुए टाइम को मैनेज करते हो, आज आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, अगर आपको उधारी से बाहर निकलना आता है, अगर आपको अच्छा कम्युनिकेशन करना आता है, आपको जिंदगी में डिसीजन लेना आता है। राजीव जी जी, सर। आप दिन में कम से कम छोटे मोटे 8-10 डिसीजन तो लेते होंगे? जी सर। हर कोई लेता होगा। हाँ। मैं आप सबको एक बात बताता हूं, आज आप जिंदगी में जहां कहीं पर भी हो ना, आपके डिसीजंस की वजह से हो। आज आप जहां कहीं पर भी हो, आपके डिसीजंस की वजह जी से सर। हो। आज मैं जहां कहीं पर भी हूं, अब मैंने सही डिसीजन लिए तो मैं आगे आया। जी सर। तो सही डिसीजन कैसे लेते हैं यहाँ पर सिखाया जाता है। पैसिव इनकम कैसे कमाते हैं, कस्टमर को सर्विस कैसे देते हैं, फाइनेंस को कैसे समझते हैं, पैसा कमाते कैसे, पैसा बचाते कैसे हैं, पैसे कैसे कमाए, ये सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है। और उससे भी बड़ी बात, जिंदगी में ब्रांड कैसे बना जाए, अपनी पर्सनल ब्रांड आप कैसे खड़ी कर सकते हो, ऐसा क्या करोगे जिससे हजारों लाखों लोग आपको जाने समझे, ये हर चीज आपको यहाँ पर सिखाई जाती है। आज से 3 साल पहले क्या राजीव जी आप मुझे जानते थे? नो सर। बट मैंने ऐसा कुछ तो किया ना कि जिसकी वजह से आज आप मेरी बात को सुन रहे हो। सही बोल रहा हूं मैं? जी सर। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक इंसान ये पोटेंशियल रखता है। अगर आप यहाँ पर हो तो किसी रीजन से हो, ऐसे ही नहीं आए यहाँ पर। इस दुनिया में जी बाकी सर। भी हजारों लाखों लोग हैं, बाकी भी हजारों लाखों लोग हैं, पर वो यहाँ पर नहीं। अगर आप यहाँ पर हो तो आपके अंदर वो पोटेंशियल है और आप भी उससे बाहर निकाल सकते हो, बट आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगा। ऐसी एक चीज जो है आपको यहाँ पर सीखने को मिलती है। तो आप कमाई भी करते हैं, भलाई भी करते हैं, आप दूसरों की मदद भी करते हैं और आप ग्रोथ भी करते हैं। अब फटाफट से मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अच्छा, ये जो सुधीर जी आप बोल रहे थे, अगर सुधीर जी को पूरे दिन के लिए कोच मिले तो उनको कैसा लगेगा? सर अच्छा लगेगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, और वो यस भी सर। कोच ऐसा हो जिसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने पर्सनली सिलेक्ट किया। ए कैटेगरी एमबीए कॉलेज से है, मार्केटिंग और ऑपरेशन में बापू है, मैनेजमेंट का वो सर बाप है, तो कैसा लगेगा? जी सर, फिर उनको तो खुद काम नहीं करना पड़ेगा, फिर उनको आराम से रहना पड़ेगा, क्योंकि हर कुछ वो करेंगे, सिखाएंगे, और उनको बस करने का तरीका बस वो करें और ये समझाएंगे कैसे क्या करना, गाइड करेंगे, बस लवली वो करेंगे लवली। करेंगे। तो आज कस्टमर हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सामने से कस्टमर इंक्वायरी करते हैं। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के
यूट्यूब चैनल पे खाली देखने जाए ना तो 2 करोड़ से ऊपर लोग हैं, आपने देखा है? जी सर। ये 2 करोड़ लोग अगर देखते होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इंक्वायरी भी करते होंगे, जी सर। है ना? तो यही चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर आपको कोच मिलता है। दूसरा, सुधीर जी को अगर स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाई जाए तो कैसा रहेगा, पूरे फ्रेमवर्क पे, कोई बातें नहीं, कोई बड़े बड़े वीडियोस नहीं, कोई ऐसा नहीं कि 3-3 4-4 घंटे के वीडियो देखो, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस टू जी द पॉइंट अगर उनको सिखा दिया जाए कि जरूरी कितना है, बस इतना सिखा दिया जाए तो सर बहुत अच्छा होगा, वो बहुत काफी ग्रोथ कर जाएंगे ये चीज स्किल सीख कर। ओके। तो राजीव जी, यहाँ पर फ्रेमवर्क पे काम करवाया जाता है। अब अगर सुधीर जी उनको एसबीआई के हेड, एचडीएफसी के हेड, अमूल के हेड, पॉलिसी बाजार, कैंटारो, ऐसे बड़े बड़े कंपनी के मालिक अगर आके अपने सीक्रेट शेयर करें उनके साथ सर फिर तो कहना ही नहीं है उनको। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चीजें संभव है। और आज ही आप ये देख रहे हैं करण राजानी जी, या तो आप रहमान जी को देख रहे हैं, या तो आप यहाँ पर आचार्य रामगोपाल जी को दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि इंक्वायरी करते हैं, सामने से इंक्वायरी करते हैं और खरीद के जाते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर कितना परसेंट दिख रहा है? थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा आपको, पर कितना दिख रहा है? सर जस्ट 1 मिनट सर। 90% क्या लिखा है? 90%। जी सर। 90% ऑफ द स्टार्टअप फेल्स। तो ये स्टार्टअप जैसे जब फेल 90। हो जाता है तो हमें जी प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? सर लॉस होता है। अच्छा। अच्छा, किसी को अगर बुखार आता है, या किसी को कैंसर है, या तो डायबिटीज है, तो डॉक्टर को प्रॉफिट होता है कि लॉस? सारे लोग लिखिए फटाफट से इन द चैट बॉक्स, डॉक्टर को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? फटाफट से। अगर किसी को बुखार आता है तो डॉ- डॉक्टर को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? सर डॉक्टर को प्रॉफिट होगा। ऑफ कोर्स डॉक्टर को प्रॉफिट होगा मेरे भाई। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं, अगर सुधीर जी अगर बिजनेस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, सुधीर जी अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा एज अ बिजनेस कंसल्टेंट या लॉस होगा? सर वो नहीं कर पा रहे तो उनमें तो उनका मतलब लॉस होगा, बट अगर हम उस चीज को सिखाते हैं उनको तो इसमें मेरा प्रॉफिट होगा। एग्जैक्टली, हियर यू गो, हियर यू गो। तो ऐसे मान के चलिए सुधीर जी ने ग्रोथ नहीं किया, अटके जी हुए सर। कहीं ना कहीं। अब जी उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को इंक्वायरी किया, बिंद्रा जी तो जवाब देने नहीं वाले, तो आपने जवाब दिया। आपने सुधीर जी को सुना, आपने सुधीर जी को समझा, उनकी सारी प्रॉब्लम को समझा, और आपने सुधीर जी को सॉल्यूशन दिया। अब क्या हुआ? उन्होंने पेमेंट किया डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के अकाउंट में, और आपके अकाउंट में कितना पैसा आया? 33,330 ₹33,330। बिल्कुल सही बोला आपने, ₹33,330 आया। तो अब आपका प्रॉफिट हुआ यस कि लॉस हुआ? सर प्रॉफिट हुआ। बिंद्रा जी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर उनको भी प्रॉफिट या फिर लॉस सर उनको नहीं बोल सकते, क्योंकि उतनी बड़ी चीजें वो दे रहे हैं तो अ, बिंद्रा जी को भी प्रॉफिट हुआ, आपको भी प्रॉफिट हुआ, और सुधीर जी जो कि अपने बिजनेस में लॉस कर रहे थे, यहां से नॉलेज लेके वो अपने बिजनेस में आप ग्रोथ करेंगे, तो सुधीर जी जी का भी सर। फायदा हो जाएगा। क्या ये केस हाँ स्टडी सर। क्लियर है? जी सर। लवली। अब ये ना मेरी खुद की बात बताता हूँ, ये 10x10 का ऑफिस से मैंने जब शुरू किया था, जी दस बाई सर। दस के ऑफिस से शुरू किया था। आज ये मेरा ऑफिस है जो आप देख पा रहे हैं, शायद बैकग्राउंड में भी आपको दिख रहा होगा, सेम ऑफिस है, जी राइट? सर। जी सर। लवली। तो मैं फटाफट से, उत्तम जी टेंशन मत लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ने का काम नहीं करना है, हेल्प करने का काम करना है। और हेल्प भी, जी सर। अब ये उत्तम जी को लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग है ना? तो हो सकता है उन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया होगा, बट कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मेरी ऑफिस के फोटोज मैंने आपको दिखाए, यहाँ पर लोग आते हैं, काम करते हैं, ग्रो करते हैं। ये मेरी लाइब्रेरी जी है, सर। यहाँ पर मैं पढ़ाई करता हूँ, और पढ़ाई करने के बाद सारे आईबीसी को सिखाता हूँ क्या करना, कैसे करना। ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो है। जी अब सर। मैं फटाफट से आगे बढ़ जाता हूं। अब मुझे भी जब कोच मिला होगा, मैंने भी फ्रेमवर्क पे काम किया होगा, मुझे भी बड़े बड़े बिलियनियर प्रोफेसर से सीखने का मौका मिला होगा। वीडियो होगा यहाँ पर रीडिंग मटेरियल होगा, यहाँ पर कंटिन्यूअसली मेरा हैंड होल्ड किया जाता है। आपको क्या लगता है कि एक इंसान का ग्रोथ होगा कि डेफिनेटली होगा? कितने लोग एग्री है सर कि वो अगर इतनी चीजें मिलती है तो सर किसी भी इंसान का ग्रोथ हो सकता है? कितने लोग एग्री करेंगे? राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स फटाफट से, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं। यस सुहानी सर। जी,
नवीन जी, प्रयाग जी, अनुज जी, वरुण जी, इन्फिनिक्स, सोमनाथ जी, गोविंद जी। ओके, सो लगभग लगभग ऐसे 100 से ज्यादा रिप्लाई आए जिन्होंने बोला कि हाँ सर हमें समझ आ रहा है। तो अब मुद्दा यह है कि ज्यादा से ज्यादा कितना कमाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना कमाया कितना जा कमाया जा सकता है। सकता है? वैसे क्या लगता है कि मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए आपकी महीने की? सर मिनिमम इनकम 50 से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख रुपए। एक आंकड़ा बोलो, कोई भी एक आंकड़ा। सर 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, ओके ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर 3-3.5 घंटा काम किया, एक आदमी से बात करने में आपको अमूमन ऐसा मान लो कि 10 से 15 मिनट लगेंगे। कितने? 10 से 15 मिनट। 8-10 मिनट ही लगते हैं, पर 10 मिनट को बेस मान के चलते हैं। अगर तीन यस साढ़े सर। तीन घंटा अगर आपने काम किया तो कितने लोगों से बात हो जी। जाएगी? वही 10 लोगों से। 1 घंटे में 10 लोगों से नहीं होगी, 1 घंटे में कम से कम 5 सर लोगों एक से घंटे बात। में चार 1 घंटे में 4 लोगों से होगी, बट 2 से 2.5 घंटे में, जैसा आपने बोला 3 घंटे में और 2 से 2.5 घंटे में, तो सर 10 एवरेज 10 लोगों से। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। अगर 10 लोगों से भी आपकी बात होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर 10 लोगों से भी आपकी बात होती है तो 25 दिन में यस सर। कितने लोगों से बात हो जाएगी? 25 जीरो में सर मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाई 10 करो तो 250 आएगा। 250। 250 लोगों से अगर आपने बात किया, अब ये 250 लोग कैसे हैं पता है? जिन्होंने सामने से इंक्वायरी किया। पूछो कैसे इंक्वायरी जी किया था? सर। सर सामने से इंक्वायरी कर, मतलब मेरे से सर, जैसे मैंने भी तो सीखा है सर। ओके, मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे इंक्वायरी किया, पर अगर 250 लोगों से आपकी बात होती है जिनके बिजनेस हम्म। के प्रॉब्लम को आपने समझा, जैसे सुधीर जी के प्रॉब्लम को आपने समझा, आप सुधीर जी को आप बताते हैं कि आप अपने बिजनेस में कैसे ग्रो करेंगे, क्या क्या गलतियां करेंगे, ये सारी की सारी चीजें आज शाम को 7:30 बजे वेबिनार में आपको डिटेल में सिखाई जाएगी। कितने बजे का वेबिनार है? 7:30 बजे की। 7:30 बजे का। तो क्या लगता है सुधीर जी आएंगे? सर ऑफ कोर्स आएंगे। अच्छा, अगर 250 लोगों से बात करेंगे तो कितने लोग मिनिमम वेबिनार में आएंगे? मैं आप सबसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर 250 लोगों से आप बात करेंगे, जिसने सामने से इंक्वायरी की, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम है, उसको ग्रोथ चाहिए है, तो कितने लोग वेबिनार में आएंगे? सर अगर उनको आगे बढ़ना है और ग्रोथ करना है अपनी बिजनेस में, तो सर 250 ही आएंगे। अच्छा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि कोई बिजी होगा, कोई काम में हाँ। कहीं ना जी कहीं काम में सर, हो ऐसा सकता है। जी सर। तो जी कितने सर, लोग ऐसा आएंगे 250 पॉसिबल में नहीं। से? सर एवरेज अगर माना जाए तो 150 के आसपास। ओके, चलो 150 मान के चल लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल कैसा होता है। जब आप 10 लोगों को बुलाते हैं तो कम से कम 5-6 लोग आते हैं। कितने? जी सर, 5-6 लोग। मतलब 100 में 60, 200 में 120, और 250 में 120। 250 में लगभग 150 लोग। जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है। जी 5 सर। अपने एक काम करते हैं, उससे भी थोड़ा कम चले जाते हैं। अपने मान लेते हैं अपने को 5 ही लोग आए, हमने 10 को बुलाया, 5 ही आए, ओके सर। तो 125 लोग आए, 125 लोग हो जाएंगे। अब अगर इस 25, भाई ध्यान से सुनना राजीव जी, अगर इस जी 125 सर। लोगों को पूरा डिटेल में सिखाया गया कि बिजनेस में क्या क्या गलतियां कर रहे थे, कैसे ग्रो करोगे, मोनोपोली कैसे क्रिएट करोगे, कस्टमर की लाइन कैसे लगाओगे, ऑनलाइन बिजनेस में कैसे आओगे, ये सारी की सारी चीजें डिटेल में अगर सिखाई जाए, जैसे सुधीर जी को, सुधीर जी वेबिनार में आए और हमने उसको पूरा डिटेल में सिखाया, पूरा डिटेल में सिखाया, जी सर। आपको क्या लगता है कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे? इंटरेस्टेड, पेमेंट की तो बात ही नहीं कर, इंटरेस्टेड लोग खाली कितने होंगे? 125 में से, सर 125 में से वही सर, टोटल हो गए कितने? 125 जितने आपने बोले ना सर, टोटल होंगे, क्योंकि उनको सही गाइडेंस मिल रही है, हर चीज मिल रही है उनको, आप जो लोग वो क्या कहना एक्चुअली में चाहेंगे, चाहते हैं। कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे? आप में से कितने लोग कहना चाहेंगे? कितने? रहमान जी आपने 50 लोग बोला, 60 लोग, वरुण जी आपने 60 बोला, रोहित जी आपने 50 बोला, ओके, 30, 40, 50, 60, ओके भाई, 60 लोग, आधा कर दिया लोगों ने, 50-60। एक काम करते हैं, अपने 60 भी नहीं मानना, 50 मान लेते हैं। ओके अगर सर। 50 लोग इंटरेस्टेड है, वैसे आपने तो बोला कि सारे के सारे होंगे, बट हम 50 मान सर के अगर, चलते हैं। अगर जी 50 सर, लोग इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड है। होंगे तो 50 में जी से कितने लोग पेमेंट करेंगे? मिनिमम से मिनिमम क्या लगता है आपको, कितने लोग पेमेंट करेंगे 50 में से? सारे लोग लिखना। वरुण जी ने बोला 25, विवो जी ने बोला 10, अरे सॉरी 5,
यहाँ पर किसी ने बोला, कितने बोला, अवध जी ने बोला 25, नहीं अवध जी ने 20 बोला था। ये इतनी स्पीड में रिप्लाई आ रहे हैं ना कि मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ, एक मिनट मुझे दीजिएगा। अवध जी आपने 20 बोला था, महेंद्र भाई आपने 15 बोला, रोहितास जी आपने 20 बोला है, ओके। मोनू जी आपने 10 बोला है, चौहान जी आपने 19 बोला, विपिन जी आपने 10 बोला, रिविल जी आपने 10 बोला, विनोद जी आपने 12 बोला, मनोज जी आपने 10 बोला, 10 20, ओके। प्रयाग जी आपने 20 बोला। आपका क्या मानना है राजीव जी, मिनिमम कितने लोग पेमेंट करेंगे? सर मिनिमम अगर देखा जाए तो मिनिमम 25 के आसपास, 25-30 सर पेमेंट करेंगे। 25 लोग पेमेंट करेंगे, राइट? जी सर। काम करते हैं, राउंड फिगर कर लेते हैं, 20 लोग पेमेंट करते हैं, ऐसा मानते हैं, ठीक है? ओके सर, ठीक है सर। एक इंसान अगर पेमेंट करता है तो 15,000 रुपए मिलता है, कितना? 15,000। 15,000 रुपए मिलता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर 20 लोग पेमेंट करते हैं तो कितना होगा ये? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए एक महीना, 3.5 घंटा काम किया, 25 दिन। क्या लगता जी है? सर। ऐसा अनबिलीवेबल लगता है ना कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? जी सर। ओके, कोई बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या 10 लोग पेमेंट कर सकते हैं? 10 लोग? जी सर, कर सकते हैं। अच्छा, 10 लोग पेमेंट करते हैं तो कितने रुपए होते हैं? सर 10 लोग वही 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। क्या लगता है 3.5 घंटा काम करके 1.5 लाख रुपए की कमाई, कितने लोग चाहते हैं कि सर अगर 3-3.5 घंटा काम करके 1.5 लाख रुपया कमाने को मिले तो जिंदगी आसान हो जाएगी? जिंदगी आसान हो जाएगी। जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है ना, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मैं आप सबको जी बताना सर। चाहता हूं, अगर 250 लोगों से आपने बात की, अगर 250 लोगों से आपने बात की और मात्र 5 लोगों ने भी पेमेंट कर दिया ना, तो 5 लोगों का भी 70-80 हजार रुपया कहीं नहीं गया। आज 70-80 हजार रुपया कमाने के लिए एक इंसान कितनी मेहनत करता है राजीव जी? सर बहुत ज्यादा मेहनत करता है। आज 50,000 की ये गवर्नमेंट जॉब के लिए आज इतना मेहनत 20 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट जॉब की 50,000 की नौकरी के लिए जी आपने सर। बोला मैं 20 साल से पढ़ रहा हूं, और गारंटी है कि जी गवर्नमेंट सर। जॉब मिल जाएगी? नहीं सर, कोई गारंटी नहीं है। अगर एक सीट पे अगर आप देखो तो कितना कंपटीशन होता है, एक सीट पे कितने लोग अप्लाई करते हैं? सर एक सीट में सर बहुत सारे लोग होते हैं झारखंड में, तो बेसिकली तो इसके और भी बहुत ज्यादा हैं। एक सीट पे लगभग 10 लाख लोग, मतलब सीट अगर रहते हैं 200 तो यहाँ पे फॉर्म भी भराया जाता है 2 करोड़ 3 ऐसे एवरेज में। मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट के आंकड़े, एक सीट जब एवरेज गवर्नमेंट की पड़ती है ना, तो एज पर द जी सीट सर। 1 लाख से 2 लाख लोग होते हैं एक सीट के पीछे। जी सला सर। पीएचडी किया हुआ आदमी, पीएचडी किया हुआ आदमी हम्म। क्लर्क की नौकरी के लिए फॉर्म भरता है। जी सर। कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे कि कंपटीशन बहुत हाई है? कैन यू राइट डाउन यस इन द बहुत है। चैट बॉक्स? कैन यू राइट डाउन यस इन यस द सर, चैट बहुत है। बॉक्स? सो राजीव जी तो वो जी रहे हैं, और यहाँ पर प्रयाग जी ने बोला, मनोज जी ने बोला, नरेश जी ने बोला, दीपक भाई ने भी बोला कि जो है बहुत हाई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यहाँ पर जितना चाहे इतना कमा सकते हैं। मिनिमम महीने का 50,000, लाख 2 लाख रुपया कहीं नहीं गया। बट फिर भी एक बड़ा सवाल आता है राजीव जी, कस्टमर को आपका नंबर कहाँ से मिलेगा? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। जी सर। तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसके साथ आप एग्री करिएगा अगर आप सही है तो। जी। जब आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देखे होंगे कहीं पर, जैसे कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं ना कहीं तो वीडियो देखा होगा। जी सर। जब आपने वीडियो देखा था, जब आपने वीडियो देखा था, जी। उस वीडियो को रहना, या तो आपने फोन किया होगा या तो आपने नीचे हुआ फॉर्म दिया होगा, फॉर्म आपने फिलअप किया होगा, राइट? जी सर। अब जब आपने फॉर्म फिलअप किया, इसका मतलब ये हो गया इंक्वायरी आपने की थी, सही है? जी सर। जी सर। ओके, मनोज शर्मा जी ने बोला कि मैंने फेसबुक से इंक्वायरी की थी, लवली। अब आपको एक फोन आया होगा, उन्होंने आपसे बात की होगी, उन्होंने आपकी प्रॉब्लम को समझा होगा, और उन्होंने बोला होगा शाम को 7:30 बजे वेबिनार है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जी सर। क्या अभी आपको रियलाइज हुआ कि आप जैसे इंक्वायरी, जैसे आप यहां पर आए, मैं सबसे बोल रहा हूं, जैसे आप यहां पर आए वैसे ही आपका कस्टमर भी यहां पर आता है। जी सर। तो राजीव जी हुआ क्या पता है, जी बिंद्रा जी सर। का एक वीडियो चल रहा है फेसबुक पे, जी।
उसमें आपका नंबर है राजीव भाई, किसका नंबर है? मेरा नंबर। आपका नंबर है। और जब आपका नंबर होगा, ऊपर बिंद्रा जी बोल रहे हैं कि अगर आप अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे फोन करें। अब वो फोन किसको आएगा राजीव जी? सर मेरे को आएगा। ऑफ कोर्स आपको आएगा। तो अभी समझ में आ जी गया। सर। अगर एक बिजनेसमैन उधारी में फंसा हुआ है, उसको वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है, वो आपको फोन करके पूछेगा राजीव जी वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है, बिंद्रा जी की टीम से बात कर रहे हो? बोले हाँ कर रहा हूं। बोले क्या करूं मैं? बोले बताता हूं मैं क्या करना है। और वो वर्किंग कैपिटल का कोर्स लेके जाएगा। एक दूसरे बिजनेसमैन ने फोन किया आपको, उसने बोला कि मेरे बिजनेस में फ्रेंचाइजी मेरे को करना है पर मुझे पता नहीं क्या करूं, कैसे करूं। राजीव जी फोन आएगा आपको और आप उनको, राजीव जी के उधर लाइट गई, वो फोन आएगा, फोन करेगा और राजीव जी से खरीद के जाएगा। पर राजीव जी आप तो नए हैं, आपको तो आता नहीं है, तो बोलिए क्या करेंगे आप? सर मैं सीखूंगा। अच्छा, सीखने सीखने में तो उम्र बीत जाएगी। और यहाँ पर तो लोग जो है पहले दूसरे महीने से इनकम करना शुरू कर देते हैं। मैं बताऊं आपको क्या होगा? हाँ सर मैं, क्या सर? सर अभी सॉरी आवाज नहीं आ रही थी, थोड़ी नेट प्रॉब्लम थी। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ सर अभी आ रही है। ओके। राजीव जी अगर आपको कोई कॉल आए, आपको नहीं आता जी है, सर। और अगर आपको एक जी पावरफुल इंसान दिया जाए, एक ऐसा ताबड़तोड़ इंसान, जबरदस्त इंसान दिया जाए जो कि इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, उसको सब आता है, आपने तुरंत ही उस इंसान को लाइन पे ले लिया, आपके लिए उस इंसान ने बात किया, और कमीशन किसके अकाउंट में आएगा? मेरे अकाउंट में सर। आपके अकाउंट में कमीशन आएगा। तो आईबीसी मैनेजर होता है, कौन होता है? मैनेजर। आईबीसी मैनेजर कौन? आईबीसी मैनेजर। आईबीसी मैनेजर। आईबीसी मैनेजर का काम ही यही होता है कि जीरो से लेके हीरो तक वो कंटिन्यूअसली आपके साथ रहता है। अगर दिन में कम से कम दस जी पंद्रह सर। कॉल आपको सुनने को मिले तो क्या लगता है सीख जाओगे? जी सर। ओके। और अगर एक महीना ऐसे आपको रगड़ के ट्रेनिंग मिले तो क्या लगता है इनकम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। है ना? सो लवली, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो कस्टमर कहाँ से मिलता है ये आपको पता चल गया? जरा एक बार मुझे बता दो ना, कस्टमर कहाँ से मिलता है? जी सर फेसबुक से, व्हाट्सएप पे, जितने भी टेलीग्राम, जितने भी सोशल हैं एप्स हैं, सबसे। हाँ। हम्म। वहां से जी आपको सर। कस्टमर की इंक्वायरी आती है। मिल। जी ठीक सर। है। चलिए, संजीव कुमार जी को भी समझ में आ गया, नरेश अखानी जी को भी समझ में आ गया, डिजिटल मार्केटिंग से आते हैं, सोशल मीडिया से आते हैं। और बहुत सारे लोगों ने लिखा है, चौहान साहब ने भी बोला, विवो जी ने भी बोला। तो कस्टमर कहाँ से आ गया पता है, मालूम पड़ गया। काम क्या करना है पता चल गया। कमाई चल कितनी गया। है पता चल गया। चल क्या गया। सच सच में ऐसा होता होगा? जी सर होता ही है। अच्छा, क्या आप सबूत देखना चाहोगे? ऑफ कोर्स सर। अच्छा, ऑफ कोर्स देखना है, भरोसा नहीं है? हाँ। नहीं नहीं मुझे भरोसा है सर, बट लोगों जो हैं जो ऐड हुए हैं उनको देखना है ना, उनको शायद भरोसा नहीं हो। अच्छा, आपके दिमाग में अभी भी चल रहा है, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ? नहीं सर ऐसी बात नहीं है। अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूँ, चलो एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जी सर। अच्छा, चौक तो नहीं जाएंगे क्या सर? अगर, हाँ ये देखिए, ये नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अ, अरविंद त्यागी। अरविंद त्यागी। अरविंद त्यागी यस सर। लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जी। जी। अरविंद त्यागी जी का इनकम का स्क्रीनशॉट है, ये मतलब इसका जो है टैक्स इनवॉइस है, ये इनवॉइस आता है, ऐसा बड़ा बिजनेस से जो भी जी आता सर। है उसका इनवॉइस आता है, ठीक है। जी। जी। देखो यहाँ जी। पर, ये कंपनी का नाम भी बता दूं, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? बड़ा बिजनेस दिख रहा है? जी सर। जी सर टैप्स। यस सर। बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, ABCDFG, जी। account@badabizness.com, ये कस्टमर आईडी, ये कंपनी का जीएसटी, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। जीएसटी कोड वगैरह। अब जी सर। इनका इनकम देखो ना जरा कितना है।
राजीव जी दिख रहा है कि थोड़ा जूम कर दूं आपके लिए? जी सर 1 लाख, ओ सॉरी, हाँ ये सर 1,24,000 79 रुपीज। ठीक है। अब इसमें से जी उनका सर, टीडीएस जी सर, कटा 5%, गवर्नमेंट ने टीडीएस काटा 5%, तो 6,000 रुपया माइनस हो जी गया। सर, ये माइनस होने के बाद भी अकाउंट में जी कितना सर रुपया आया? 1,17,176 हाँ। रुपीज। अब मैंने क्या बोला था, एक कस्टमर अगर खरीदता है तो कितना रुपया एवरेज कमीशन मिलता है आपको? एवरेज 33, 15,000 रुपए। 1 लाख रुपए का काम करोगे तो सॉरी जी सर, ये 1 लाख 1 लाख। वही 30, अराउंड 33। ये उनका जो है ना, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ना, ये उनका कमीशन है। पहले मैं आपको ऊपर हेडिंग पढ़ा देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। ये क्या लिखा, कमीशन अमाउंट लिखा है? यस सर, कमीशन अमाउंट ये कितना है? 16,000। 16,331 रुपए 70 पैसे। ये कितना है? 18,885 मोटा मोटा रुपए। 19,000 रुपए, राइट? जी सर, जी 19, हाँ, ये कितना है? 16,331 रुपए 70 पैसे। 16,000, ये 11,000, ये 19,000 के आसपास, 18,885, 11,526, जी एवरेज सर, 15,000 का निकल जाएगा आराम से। जी सर, हाँ। अब निकल जाएगा। जो हम बोल रहे थे, एक महीने में कितने कस्टमर ने उनके पास से खरीदा? कितना आंकड़ा दिखाई दे रहा है आपको? 8। अगर 8 कस्टमर ने खरीदा, फिर भी उनकी इनकम देखो कितनी है यहाँ पर। जी सर। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अब कंप्लीट बिलीव आ चुका है कि हाँ सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अगर साथ है, अगर आईबीसी मैनेजर का साथ है और रगड़ के ट्रेनिंग मिलती है तो डेफिनेटली ये हो सकता है। मैंने प्रत्यक्ष भी बताया और प्रमाण भी बताया। ओके, प्रज्ञा जी, मनोज जी, जी सर, दियोरा जी, ओके, शर्मा साहब, विश्वास जी, सैनी जी, उत्तम जी, मुनमुन जी, रिजू जी, दुर्गा जी, अवध जी, विनोद जी, ओके, लवली लवली। अब हम आखिरी 5 मिनट और आखिरी मुद्दा डिस्कस कर लेते हैं। आपके अकाउंट में 5 बार इनकम आती है, कितनी बार? 5 बार। 5 बार आपके अकाउंट में इनकम आती है। 10 तारीख को, 17 तारीख को, 24 तारीख को, 31 तारीख को और 15 तारीख को। अगर महीने 15 में तारीख 5 को। बार इनकम आती है तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा सर। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सपोर्ट दिया जाता है। और सपोर्ट इसलिए दिया जाता है कि अगर आप कमाओगे तो बिंद्रा जी कमाएंगे। सही बोल रहा हूं मैं? बिंद्रा जी खुद तो मार्केट में नहीं आ जी सर, जाएगी ना? नहीं नहीं सर, क्या बोला मैंने? आप कमाओगे तो बिंद्रा वो जी कमाएंगे। कमाएंगे। ठीक है। जी सर, अब यहाँ पर आपको आपकी खुद की वेबसाइट दी जाती है राजीव जी, जहां पर कस्टमर इंक्वायरी करते हैं, आपको मार्केटिंग जी मटेरियल सर, दिया जाता है। इस चीज का अगर फ्यूचर देखो तो आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को सामने से बुलाते हैं। जी सर। आज ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अगले साल से एडवर्टाइजमेंट जो है टीवी पे आना शुरू हो जाएगी। ये सारा का सारा खर्चा कौन करता है? सर विवेक सर। सारा का सारा खर्चा जो है वो विवेक सर करते हैं। अब यहाँ पर लल्लन टॉप शो, संदीप माहेश्वरी जी का शो हो या तो कपिल शर्मा। आप में से कितने लोगों ने कपिल शर्मा शो पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को देखा है या तो संदीप माहेश्वरी जी के साथ देखा है? कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स ताकि मुझे पता चले जी कितने सर, लोगों ने देखा है? आपने देखा था राजीव जी? जी सर, जी सर। ओके, कैसा लगा था वैसे शो? कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा लगा था सर। और बेसिकली इनकी जो मतलब ये बात क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब सर मतलब शो देखने से जो इनका ये होता है ना, जैसे कि किसी को एडवाइस देने का या फिर उनको कुछ सिखाने का, जहां भी वो जिस शो में जाते हैं ना, वहां कुछ सिखा कर ही जाते हैं। वो तो सिखा के जाते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं एक जी सर। बात। आज ऐसा मान के चलो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की पॉपुलैरिटी इस हिसाब से बढ़ रही है। आज आईबीसी का फ्यूचर क्या है मैं अगर आपको बताऊं ना, ये एजुकेशन का फील्ड है। सर क्या एजुकेशन कभी खत्म होगा? जी क्या एजुकेशन नहीं कभी सर, खत्म कभी हो नहीं, जाएगा? नहीं कभी नहीं, क्या टेक्नोलॉजी कभी खत्म हो जाएगी? नहीं सर। ये एडटेक की कंपनी है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की। क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का कोई जी कॉम्पिटिटर है मार्केट में? नो सर, नो, कोई दूर कंपटीशन, दूर तक मतलब नहीं है। मोनोपोली है। दूसरा, आज से 4 जी साल सर, पहले कंपनी का टर्नओवर जो था वो मात्र 33 करोड़ रुपए था। आज कंपनी 300 जी करोड़ का
टर्नओवर करने जा रही है। दूसरा, आने वाले 2027 तक, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी एंड्रोस जो है टीवी पे आएंगे, बड़ा बिजनेस के बारे में ऐड करेंगे। जब इंक्वायरी आएगी किसके पास आएगी राजीव जी? क्या सर? जब इंक्वायरी आएगी तो किसके पास आएगी? बिंद्रा जी के पास आएगी कि हमारे पास आएगी? नहीं, हमारे पास आएंगी। ऑफ कोर्स हमारे पास आएगी। और अगर इंक्वायरी आएगी तो इनकम बढ़ेगी कि जबरदस्त बढ़ेगी? सर जबरदस्त बढ़ेगी। तो 10,000 करोड़ नहीं, 20,000 करोड़ नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं वो लाइक नो कंपनी का वैल्यूएशन 3,500 करोड़ का है। कितने का? 3,500 करोड़। 1,000 करोड़ का वैल्यूएशन है आज कंपनी का। ठीक है, आज जो भी आईबीसी बनता है ना, वो एक स्टार्टअप भी कर सकता है, स्टार्टअप भी कर सकता है। दूसरा, अच्छा आपने चाहा कभी खुद का बिजनेस करना? जी सर, ऑफ कोर्स मैं खुद का बिजनेस ही करना चाहता हूँ कि मैं बहुत ग्रोथ हो जाऊं। तो आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकर भी बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटर भी बन सकते हैं। आज आप अगर चाहें तो जी सर। नौकरी में अगर प्रमोशन लेना चाहे तो वहां पर भी तो नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। यस सर। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। और दूसरा, क्यों टीम केवल लखलानी, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद बताएंगे अगले 10 सेकंड। तो उससे उनका कमिटमेंट बना है। आज देखो हम एज केवल लखलानी यहाँ बैठे हैं, ए यंग बॉय केवल लखलानी, एंड दिस गाय हैज मेड करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज विद अस। ये ऑनेस्ट आदमी है, ये झूठ नहीं बोलते कभी भी, इनकी इंटेग्रिटी बहुत अच्छी है, बहुत पक्की है, इसलिए मैं इनकी तारीफ करता हूँ। और कभी टीम के सामने कभी झूठ, इन्होंने अपनी टीम की भी बहुत मदद करते हैं। इन्हीं के साथ के और भी लोग। क्या बोला राजीव जी? उन्होंने क्या बोला बिंद्रा जी ने? ईमानदारी से काम करते हैं। ईमानदारी से काम करते, कभी भी झूठ नहीं बोलते। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसा इंसान की, जिनको आज जी सर। 5 करोड़ लोग फॉलो करते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जब वो कुछ भी बोलते होंगे तो जिम्मेदारी से बोलते होंगे। सही बोल रहा हूं मैं? जी सर। आज वो अगर बोल रहे हैं कि ईमानदारी से, यही वो चीज है जिसने मुझे आगे बढ़ाया। और आज मेरे साथ इतने ऐसे कितने सारे लोग हैं, गगन गुप्ता जी, महेंद्र सिंधवानी जी, मोनिका यादव जी, और यश गांधी जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर जबरदस्त ग्रोथ किया है। आप चाहे बिजनेसमैन हो, आप चाहे नौकरी कर रहे हो, आप एक अनएम्प्लॉयड इंसान हो, या तो आप एक स्टूडेंट हो, एक हाउसवाइफ हो, या तो आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, कोई भी इंसान अगर यहाँ पर चाहे तो ग्रोथ कर सकता है। आपकी सफलता के लिए बिंद्रा जी ने यहाँ पर बहुत बड़ी सेना लगा के रखी है। राजीव जी, अगर आपको एक रीजनल ट्रेनर मिलता है, जोनल ट्रेनर मिलता है, एक आईबीसी मैनेजर मिलता है, चैनल पार्टनर मिलता है, डेडिकेटेड कोच मिलता है जो आपको ट्रेनिंग करवाता है, जो आपको प्रैक्टिस करवाता है, तो आपको क्या लगता है, ग्रोथ होगी कि जबरदस्त ग्रोथ होगी? बहुत बहुत जबरदस्त ग्रोथ होगी सर। बहुत जबरदस्त ग्रोथ होगी। और आईबीसी मैनेजर एक ऐसा इंसान जो कि गेम चेंजर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लर्निंग, अर्निंग और सर्विंग की जर्नी में आईबीसी मैनेजर आपका कदम से कदम मिला के चलता है। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, इस इंडस्ट्री के वो एक्सपर्ट होते हैं, बिजनेस के वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको हर चीज इस मार्केट की मालूम होती है। अगर ऐसा कोई इंसान राजीव जी आपका हाथ पकड़कर कदम से कदम मिलाकर चले तो क्या लगता है कि क्या आपकी ग्रोथ हो सकती है? बहुत ज्यादा सर। आज अगर एक बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे आप आगे बढ़ते हैं, दिन में 20-25 कॉल आप करते हैं, जहां पर बिजनेस, जहां पर भी जरूरत पड़े, कोच आपके साथ में हो, आईबीसी मैनेजर साथ में हो, तो क्या लगता है पहले महीने से इनकम संभव है? जी सर, ऑफ कोर्स पहले महीने से इनकम संभव है। पहले महीने से ही आप कमा सकते हैं। बट फिर भी राजीव जी, एक मन है ना, दिल है कि मानता नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा डर रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या, अगर मैं नहीं कमा पाया तो क्या। तो अगर लिखित में सारी चीजें दी जाए कि आपको मनी बैक गारंटी मिल रही है, अगर आप यहाँ पर आके काम नहीं कर पाए तो पूरा का पूरा पैसा आपको आपका वापस दे दिया जाएगा, तो कैसा लगेगा? श्योर, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ और हो ही नहीं सकता। इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बिंद्रा जी बोलते अगर आपने काम किया और आप नहीं कमा पाए तो हम जिम्मेदार, अगर आपने काम ही नहीं किया तो आप जिम्मेदार। मात्र 3.5 घंटा काम करके यहाँ पर महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया कमा सकते हैं। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे नॉलेज बढ़ेगी कि घटेगी? सर बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी सर।
इनकम भी बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगी, बट फिर भी 1000 में से 2 लोग जो है वो फेल हो जाते हैं। कितने? 1000 में से 2 लोग। 1000 में से 2, मतलब 100 में से 2 नहीं बोल रहा हूँ, 98 लोग नहीं बोल रहा हूँ, जी 1000 सर। में से 2 लोग फेल हो जाते हैं और उन 2 लोगों को हम क्या करते हैं? पैसे रिटर्न कर। उनको उनका पैसा हम वापस दे देते हैं, क्योंकि जो इंटेंशन से वो इंसान यहाँ पर आया था वो तो उसे मिला नहीं, तो उसके पैसों पे हमारा कोई अधिकार नहीं। हमारा सक्सेस रेशियो 99.98% है, मतलब मात्र 0.02% लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर फेल होते हैं, जो यहाँ पर जी फेल सर। होते हैं। तो क्या लगता है, अच्छा है रेशियो या जबरदस्त रेशियो है? कैसे, थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही थी सर। रेशियो क्लियर। अच्छा है कि बहुत बढ़िया है? सर वो क्वेश्चन क्या था? अगर एक इंसान जी सर। अगर एक इंसान यहाँ पर बड़ा बिजनेस में आता है और 1000 में से 998 लोग अगर सफल होते हैं, तो ये रेशियो अच्छा है या बहुत बढ़िया है? बहुत बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया है। इतना गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं मिलता है। जी सर। नहीं मिलता। और एक आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, राजीव जी मुबारक हो, लाइट आ गई। जी सर, सॉरी लाइट कटी हुई थी यहाँ पे तो आ गई। हम भारत में है ना, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं है। सो जी सर। बीसीपी, अब राजीव जी, आज जो 8 लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, जो भी 8 लोग सिलेक्ट होंगे आज, उसको क्या मिलेगा? 8 लोग जो सिलेक्ट होंगे सर, आइडिया नहीं है क्या मिलेगा। आपको हाँ बताता हूँ, यहाँ यहाँ पर है ना, यहाँ पर पे बैठा हुआ हर एक इंसान, हाँ। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक इंसान सिलेक्ट नहीं होने वाला है। आज मात्र 8 लोग सिलेक्ट होंगे। यहाँ पर जी सर। जितने लोग बैठे हैं उसमें से मात्र जी 8 सर। लोग सिलेक्ट होंगे। वो जो 8 लोग सिलेक्ट होने वाले हैं उनको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, जो कि मैंने बोला ताबड़तोड़ और पावरफुल प्रोग्राम है, वो पूरा का पूरा फ्री मिलेगा। इसके अलावा डॉक्टर जी सर। विवेक बिंद्रा जी ने जो जो कोर्सेज बनाए वो सारे के सारे कोर्सेज आईबीसी प्राइम विद एलटीएम और आईबीसी प्रो, ये 2 प्रोपोजिशन है अलग अलग, इसमें फ्री मिलेगा। जी सर। सारे के सारे कोर्सेज आ जाएंगे। दूसरा, पर्सनल वेबसाइट आपकी कंप्लीटली फ्री। सीआरएम जो कि 20,000 रुपए का होता है, कंप्लीटली फ्री। लाइफ टाइम का आपका ट्रेनिंग, आपको आपकी पर्सनालिटी के ऊपर ट्रेन करना, आपको ट्रेन करना, आपके कम्युनिकेशन पे, मार्केट के बारे में ट्रेन करना, ये सारी की सारी चीजें जिंदगी भर के लिए आपको फ्री मिलेगी। आपको मालूम है राजीव जी, एक आईबीसी को तैयार करने में बिंद्रा जी 2 महीने में कितना खर्चा करते हैं? नहीं सर, आइडिया नहीं है। जरा गेस करो ना, कितना रुपया खर्चा करते होंगे? हाँ सर, जैसे कि सर ये यहाँ पे जो दिखाया गया है इसके अनुसार बताऊं? जी, 2 महीने में कितना खर्चा होता होगा? सर इस आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप शायद म्यूट हो गए हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आपको अनम्यूट करना हेलो। पड़ेगा। हाँ, अभी आवाज आ रही है। सो कि मिनिमम कितना खर्चा करते होंगे? मिनिमम खर्चे सर आइडिया नहीं है, बट फिर भी जब 10 से 15 लाख। इतना ज्यादा तो नहीं होता, पर 2 महीने में 2.5 लाख रुपए का खर्चा होता है एक आईबीसी को तैयार करने का। कैसे खर्चा होता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा अच्छा, एक मंथ में सर, एक को? 2 महीने में 2.5 लाख रुपए का खर्चा जी। होता है। 850 से ज्यादा एम्प्लॉइज है जिसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी सैलरी देते हैं, और मात्र एक कैटेगरी के जी। लोगों को बिंद्रा जी सिलेक्ट करते हैं। दूसरा, 15 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी महीने की 1 करोड़ से ज्यादा जाती है। महीने की 1 करोड़ से ज्यादा सैलरी जाती है। दूसरा, आज 50,000 स्क्वायर फुट से बड़े ऐसे बढ़िया 2 बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। जी आज सर। आपको एक बात बताओ, ये सारे कोर्सेज बनाते हैं तो इसका खर्चा किसका होता है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी क्या का। सर? आपको हाँ आईबीसी मैनेजर सर देते का। हैं, उसका भी तो कुछ कॉस्टिंग लगता होगा। चैनल पार्टनर भी तो जी कुछ सर। लेके जाता होगा। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक जी। इंसान कुछ ना कुछ तो जरूर लेके जाता होगा। फ्री में तो कोई काम नहीं करता होगा ना। जी सर। नहीं। आज नया अगर यूट्यूब पे वीडियो बनता है तो उस वीडियो का खर्चा किसका? विवेक सर का। आज अगर वो गोवा लेके जाते हैं, हम लोगों को अभी अप्रैल में दुबई लेके जा रहे हैं, वो सारा का सारा खर्चा किसका? विवेक सर का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना खर्चा करती है कंपनी हमारे ऊपर,
आज एक दूसरी कोई कंपनी होती ना तो कम से कम 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का प्रॉफिट जोड़ती, 2.5 लाख रुपया ये जोड़ती और मिनिमम 4-5 लाख रुपए का जी सर। बेचती। क्योंकि आप ये देख ही चुके हो कि महीने में लोग कम से कम 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए तो आराम से कमा लेते हैं, तो पैसा 2-3-4 महीने में छुट्टा हो जाता। जी सर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी समझते हैं कि भारत की जी। परिस्थिति है, वो भारत को मदद करना चाहते हैं और इसीलिए मात्र और मात्र 35-40 हजार रुपए से लेके आप मान लीजिए 80,000 रुपए 90,000 रुपए तक में सारे के सारे आईबीसी के मॉडल आ जाते हैं और वो भी रिफंडेबल अमाउंट रहता है। जो भी अमाउंट जी आप सर। भरते हैं वो पूरा का पूरा रिफंडेबल होता है, आपको वापस मिल जाता है। मात्र 3-4 कस्टमर भी अगर आपके साथ आते हैं ना, जिसमें आईबीसी मैनेजर आपकी मदद करता है, जी तो सर। भी आपका पूरा का पूरा पैसा वापस। और अगर आप नहीं कमा पाए तो वैसे भी मनी बैक गारंटी तो है ही। अब आखिरी चीज, करना क्या पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, अच्छा बिंद्रा जी कुछ बोल रहे हैं, क्या सुनना चाहोगे? जी सर। हाँ, अब ध्यान से सुनना। लिए मनी बैक गारंटी ऑफर लॉन्च किया है। क्या मेरी बात समझ आ रही है भैया? मनी बैक गारंटी इसलिए लॉन्च किया है कि हमको पता है अगर आप काम करोगे कमाओगे। क्योंकि लफड़ा पता है क्या है, ये मजदूर की जो मानसिकता है ये बहुत गंदी है। मजदूर की मानसिकता क्या है, 15,000 20,000 की फटीचर नौकरी के लिए वो 12 घंटे रोज लगाता है 12 घंटे। 1 घंटा जाता है, 1 घंटा आता है, 10 घंटा वहां पे पिसता है, उसके बाद इज्जत भी नहीं मिलती और उसके बाद लौट के आता है, छुट्टी लो तो काट लेते हैं तनख्वाह। 18,000 में 2,000 रुपए और कट के 16 मिलता है, ESI PF का 1500 कट के और 14.5 मिलता है। उस 14.5 में आप अपने सपनों का महल तो खड़ा कर ही लेते हो। बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोले भाई मजदूर नहीं मिलियनेयर बनना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और भैया मैं कोई भी रूखे सूखे सपने नहीं दिखा रहा आपको। क्या लगता है, अगर 14-15 हजार रुपए महीने का आते हैं तो महल तो बन ही जाता है ना? जी सर। अगर अकाउंट में 14-15 हजार रुपए आता है तो महल तो बन ही जाता है ना? नहीं 14-15 हजार में सर क्या होगा? हद से ज्यादा एक मतलब महीने भर की खर्चे वो पॉकेट मनी होती है एक लड़के की, जो ऐसी जो आजकल के जो हैं। 15 हजार में तो राजीव जी बीवी आके बोलती है कि तू मेरा कमा लिया, अपना देख लेना। हाँ, इतना तो खर्चे जी हो सर। जाते हैं। बट कोई जी। बात नहीं है, फटाफट से आखिरी चीज मैं आपको बता जी। देता हूँ, सिलेक्शन। अच्छा राजीव जी, चलो आखिरी चीज बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर कस्टमर भी पहले 100 कस्टमर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपको दे दे तो? सर ये तो फिर वही बात हो गई कि सोने पे सुहागा। सुहागा। अच्छा, ऊपर से अगर आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिले जाके, जहां पर जिंदगी भर के लिए आप सीख सकते हैं, जिंदगी भर के लिए कमा भी सकते हैं, आईबीसी मैनेजर का जिंदगी भर का सपोर्ट, ट्रेनर का जिंदगी भर का सपोर्ट, और नहीं कमा पाए तो मनी बैक गारंटी, ये सारी की सारी चीजें अगर आपको मिल जाती है तो क्या निश्चिंत होके आप यहाँ पर काम कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं। राजीव जी नहीं कर सकते, पूछो क्यों? क्यों? सिलेक्शन होगा तब करोगे ना। एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या जी है मैं सर। आपको बता दूं। देखो, दुनिया की हर चीज जी। इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है ना। एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें जी सर। आपको आईबीसी मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। किससे? आईबीसी मैनेजर से। आईबीसी मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। तो जिसने भी आपको इस वेबिनार में इनवाइट किया, जल्दी से उनके व्हाट्सएप पे जाइए और उनको लिख दीजिए एम। क्या लिखना है? एम फॉर मेरी आईबीसी मैनेजर से बात करवाइए। राजीव जी आप भी जाइए और आप सारे लोग। आज मात्र मैंने बोला कि कम, देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, अगर 10 लोगों से बात होती है ना तो उसमें से एक आध बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट होता है। 20-22 लोगों से जब बात होती है ना तो 2-3 लोग सिलेक्ट होते हैं। रोहित जी ने सबसे पहले डन लिख दिया है। आपको व्हाट्सएप पे जाना है, वहां पर जाके लिखना है एम। व्हाट्सएप पे जाना है, वहां पर जाके लिखना है एम। व्हाट्सएप पे जाना है, वहां पर जाके लिखना है एम, और यहाँ आके डन कर दीजिएगा ताकि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाए। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आरुषि जी है, आपने डन कर दिया। मोनू जी आपने डन कर दिया है। ओके, अनुज जी आपने डन कर दिया है। सारिका जी आपने डन कर दिया है।
मोनू जी आपने यहां पर लिखा है तो काम नहीं बनेगा, आपको व्हाट्सएप पे जाके लिखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। वेबिनार तो अभी कंप्लीट हो जाएगा, आपका एम इधर धरा का धरा रह जाएगा। कमल जी आपने लिखा है डन, आपने बोल दिया है। राजीव जी ने भी बोला मेरी आईबीसी मैनेजर से बात करवाओ। रवि सिंह साहब ओके, विवेक जी, नरेश जी, राजपाल जी, मुन्ना जी पे आपने डी लिखा है, डी फॉर डन लिखा होगा तो वो चलो बहुत बढ़िया है, बाकी एम लिखना है व्हाट्सएप पे जाके। आईबीसी मैनेजर से बात करिएगा और आईबीसी मैनेजर डिसाइड करेगा कि आपको आईबीसी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि बिंद्रा जी अपनी कंपनी में ए क्वालिटी के लोगों को चाहते हैं। चाहते तो हम हर किसी को आईबीसी बना सकते थे, चाहते तो हर किसी को आईबीसी बना सकते थे, पर हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। राजीव जी क्या चाहिए? क्वालिटी। क्वालिटी चाहिए, और क्वालिटी लोग ही तो क्वालिटी काम कर पाते हैं ना, सही बोल रहा हूं मैं? जी सर, जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है? अच्छा राजीव जी एक बात बताता हूं, जब मैं आईबीसी बना ना, जी सर, मेरे पास पैसा नहीं था, 1 करोड़ रुपए के कर्जे में था मैं, 1 करोड़ रुपए के कर्जे में था। और 1 करोड़ के अगर आप कर्जे में हैं और मैं आपको ऊपर से बोलूं 1 लाख रुपए दो, तो आपको कैसा लगेगा? सर बहुत बुरा लगेगा, बहुत बैड फील होगा, क्योंकि मेरे पास है भी नहीं और मांग रहे हैं, बैड फील होगा। मेरे पास भी नहीं था, पर जब मैंने आईबीसी मैनेजर से बात किया तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी फ्री में अगर इतना जबरदस्त नॉलेज देते हैं केवल जी, तो जब आप 2 पैसा देंगे तो आपको अच्छा नॉलेज ही देंगे। मैं बोला हाँ, पर पैसा ही नहीं है। उन्होंने बोला पैसा क्यों नहीं है? मैंने बोला बिजनेस में लॉस किया। बोले बिजनेस में लॉस क्यों किया? बोला मेरे पास वो नॉलेज नहीं था कि प्रॉफिट कैसे करते। सीधी बात है ना, जी अपने सर, ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए तो मैं ये भी बोल सकता था मार्केट खराब है, ये खराब है, वो खराब है, बट मैंने बोला मेरे पास वो नॉलेज नहीं है। तो मैंने बोला अब आगे क्या करोगे? मैं बोला और बिजनेस करूंगा। बोले तो और फेल जी बोला हो सकता जी, है। बोले गारंटी के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पर सफल हो सकते हैं तो बोले डेफिनेटली फिर ट्राई कर सकते हैं, पर मेरे पास पैसा नहीं है। बोले केवल जी नहीं है। जिंदगी में आखिरी बार किसी को बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है? अगर 3 महीना यहाँ पर काम किया ना तो जिंदगी में कभी किसी के पास पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं बनोगे। जी सर, ने मेरे पे भरोसा जताया, मैंने इधर उधर से पैसा इकट्ठा किया, 5-7 जी लोगों से पैसा लेके इकट्ठा किया और मैंने आईबीसी मॉडल को ज्वाइन किया। आईबीसी मॉडल को ज्वाइन किया। 1 करोड़ के कर्जे में जो केवल लखलानी था ना, आज 7.5 करोड़ का बिजनेस जी में सर, कर चुका हूं। कितने का? 7.5 करोड़ का। 7.5 करोड़ रुपए का बिजनेस मैं यहां पर कर चुका हूं, और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अगर बताएंगे तो मान जाएंगे। सर मैंने सुना, उन्होंने वो वीडियो बताया देखा आपने? आपके बारे में। अच्छा मेरे बारे में सुना हो आपने? हाँ सर, फिर भी। जी सर। क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। मैं आपके सामने कुछ लाना चाहता हूं। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, पर मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, अगर आपकी सफलता के बीच में अगर आपने अपने बहानों को आने दिया ना, तो आज भी वही था, कल भी वही था और कल भी वही रहेगा। रहेगा। हाँ। लोग आराम से देखना इस पूरे वीडियो को, डिटेल में बताऊंगा, तुक्का नहीं तरीका समझाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं मैं इस साइंस के ऊपर? हमारे जो केवल लखलानी है जो इतने पॉपुलर हो गए, एमबीए करने के बाद उन्होंने नौकरी करी, 3 साल तक 15,000 रुपए महीना कमाते थे। हाँ, अपना बिजनेस किया, उसने फेल हो गए, 1 करोड़ रुपए का लॉस कर लिया भाई ने। आईबीसी ज्वाइन किया 2020 में अहमदाबाद से, इसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई है। एंड आई लव दिस जेंटलमैन। 7 करोड़ का काम कर चुके हैं, 7.5 करोड़ का। हाँ, अभी 10 करोड़ पार करने जा रहे हैं। आज इनके 3 ऑफिस है, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांच है इनकी। नेशनल वेबिनार खुद आके लेते हैं, कन्वर्जन तो होएगा ही ना होएगा। आपके लिए ये वेबिनार करेंगे क्योंकि ये टॉप परफॉर्मर है, ये आपके लिए आकर के वेबिनार करेंगे। तो जो करते हैं शुरू से कुछ खुद का नहीं होना पड़ता, उन्हें मोहताज औरों का। आपके शुरू से जो करते हैं कुछ अपने खुद का मोहताज नहीं होना पड़ता, उन्हें गैरों किसी का, और का। और का। राइट, लवली। तो भाई कर्जा मेरे ऊपर भी था। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जिंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते होंगे, पर बहानों के बीच में घुसे होंगे, बहानों के बीच में घुसे होंगे। बहाना, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, करना तो है पर सर डर लग रहा है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
आज दुनिया में जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, वो सब आप सीख के नहीं आए थे, सब आपने यहाँ पर आके सीखा था। जी सर। आज आपको कोई यहाँ पर सिखा रहा है महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया कैसे कमाते हैं। बड़े बड़े बिलियनियर प्रोफेसर आज सब जो है आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी पे भरोसा करते हैं, तो हम तो कर ही सकते हैं ना। राजीव जी, सही बोल रहा हूं मैं? जी सर, कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो वैसे भी मैं आपको बताऊं, 10,000 कमाने वाला 1 करोड़ का कर्जे में कैसे आया? विशाल जी, क्या बढ़िया सा सवाल पूछा, क्या बढ़िया सा सवाल पूछा। बताता हूं 10,000 कमाने वाला 1 करोड़ का लॉस कैसे किया। 10,000 में मैं नौकरी करता था 2015 में, बिजनेस मैंने शुरू किया था 2018 में। तब तक मैं मार्केट में अपने रिलेशन बना चुका था और अच्छे लोगों से कनेक्ट बना चुका था। वहां पर सबसे, किसी के पास से 10 लाख, किसी के पास से 20 लाख, किसी के पास से अलग अलग पैसा लेके, सबका पैसा इकट्ठा करके मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था। और मैं किसी को जिम्मेदारी नहीं देना चाहता, पर कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से मैंने बिजनेस लॉस किया। हर दिन सेम नहीं होता। राजीव जी, आज से 3 साल पहले क्या आप सेम थे? नो सर। और क्या आज से 3 साल बाद आप सेम होंगे? ऑफ कोर्स नहीं नहीं, सेम नहीं होंगे। इंसान और इंसान का समय बदलता है। मेरा अच्छा जी समय सर। भी आया था, मेरा सबसे पहले बुरा समय 10,000 का नौकरी, फिर अच्छा समय आया, बुलंदियों पे था, फिर बुरा समय आया, 1 रुपया नहीं था, चला 10 रुपया में दिन कैसे निकालते हैं ये भी मैंने सीखा हुआ है। 10 रुपए में पानी पीकर, बिस्किट खाकर दिन कैसे निकलता ना, ये भी मैंने सीखा हुआ है। आज मेरी माँ, उनको आशीर्वाद देती है जिसने मुझे आईबीसी बनने की एडवाइस दी थी, जिसने मुझे आईबीसी बनाया था। बिकॉज आज इसी के कारण महीने का 15 लाख आज कमा रहा हूं मैं। अच्छा बुरा समय सबका आएगा, पर मेरे अंदर एक चीज थी कि मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं ऑलवेज आगे बढ़ता रहा, मैं ऑलवेज आगे बढ़ता रहा। ये एक ऐसा मॉडल है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आखिरी चीज, उसके बाद वेबिनार को खत्म करते हैं। राजीव जी, क्या नुकसान हो सकता है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या नुकसान हो सकता है अगर आप आईबीसी बने, तो आपका क्या नुकसान हो सकता है? कुछ नहीं सर। पक्का? हाँ पक्का, कुछ भी नहीं। नुकसान होगा, अगर काम नहीं किया तो सर नुकसान होगा, अगर काम सर नहीं किया। काम नहीं, सर काम नहीं किया तो वो तो मनी बैक, वो जो गारंटी है वो तो मिल ही जाएंगे फिर। अच्छा, आपको आप एक बात बताइए राजीव जी, अगर कोई इंसान बोलता मैं काम भी नहीं करूंगा, मनी बैक गारंटी चाहिए, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं नहीं सर, कैसे मिलेगा सर, वो जब मेहनत नहीं कर रहे तो कैसे मिलेगा फिर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और 1 घंटा, एक 24 घंटे के टाइम में इंसान अगर लाख 1.5 लाख का इनकम मिलता है, तो 3.5 घंटा तो काम कर सकता है ना। हाँ हाँ। 3.5 घंटा, 100 दिन, कितना? 3.5 घंटा और 100 दिन आपने काम किया और आप नहीं कमाए ना, आपका पैसा वापस। पर ऐसे 1000 में से मात्र 2 लोग निकलते हैं। जी सर। जी सर। मतलब इधर भी लॉस नहीं। हाँ, काम नहीं किया तो नुकसान है भाई, अगर काम ही नहीं करना तो फिर तो हाँ, कुछ भी नहीं होगा ना। फिर आना ही नहीं। जी सर, फिर आना ही नहीं। हाँ। आईबीसी ज्वाइन ही नहीं करना फिर। अमन कुमार जी ने बोला टाइम का नुकसान होगा। अमन जी, 3 महीना जो रगड़ के आपको ट्रेनिंग मिलेगी, उसका क्या? 3 महीना रगड़ के एक एक चीज जब सिखाई जाएगी, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, मार्केट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, सेल्स के बारे में, उसका क्या? 3 महीना डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने जो आपके ऊपर खर्चा किया होगा, उस खर्चे का क्या? जो मैन पावर, जो सिस्टम आपको दिए जाएगी, उसका क्या? सर जी, एक आईबीसी बनकर जब रिफंड करना पड़ता है ना हमें, तो नुकसान हमें जबरदस्त होता है। एक तो जब आईबीसी बनता, उसमें जबरदस्त नुकसान होता है, क्योंकि 2 महीने ट्रेन करना पड़ेगा ना एक आईबीसी को, जी दबा सर। के, रगड़ के। आसिफ जी, मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ एग्री हूं। बिना मेहनत के, आसिफ जी ने लिखा कि सर बिना मेहनत के दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है, और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूं। तो जी नुकसान सर। कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट खाली लर्निंग की बात करोगे ना, तो लर्निंग भी आपको जिंदगी भर मिलती रहेगी। तो आखिर में एक सवाल के साथ में इस वेबिनार का अंत करना चाहूंगा, एंड दैट इज, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसने कोई डिसीजन नहीं लिया और वो सफल हो गया? क्या आप दुनिया में किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसने डिसीजन नहीं लिया और वो सफल हो गया? राजीव जी, आप जानते हो? नहीं नहीं सर। तो उसका एक ही मतलब होता है ना। विवेक जी, प्रयाग जी, रिजू जी,
आसिफ जी, मोनू जी, नरेश जी, उत्तम जी, अली जी, सुभाष जी, सबने बोला कि सर ऐसा कोई नहीं होता दुनिया में जो बिना मेहनत के सफल हो सकता है और जो बिना डिसीजन जी के सर। सफल हो सकता है। तो आप सबको मैं यही एडवाइस करूंगा कि भले आईबीसी में आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आपके जो 3 गिफ्ट है ना वो जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा। एक बार आईबीसी मैनेजर से बात जरूर कर लीजिएगा। वो इंसान होता है, अगर उसने आपको चूज किया तो समझ लीजिए आपकी इनकम डिसाइडेड है, आपकी इनकम निश्चित है, क्योंकि वो भी बी कैटेगरी का आदमी पसंद नहीं करता। अगर आपको आता नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सीखना भी नहीं चाहते तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी के अभी जी सर। तुरंत ही इस वेबिनार के बाद आईबीसी मैनेजर से बात करिए। जिसने भी आपको इनवाइट किया उसको बोलिए मेरी आईबीसी मैनेजर से बात करवाइए। और अभी जो ऑफर चल रहा है उसमें 100 कस्टमर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं। अभी जो ऑफर चल रहा है ना उसमें 100 कस्टमर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अपनी तरफ से दे रहे हैं। अगर एक कस्टमर का 15,000 मिलता है और 3 कस्टमर भी आ गए ना, खाली 3 कस्टमर, तो भी 45,000 रुपया, मतलब मोटा मोटा जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो मोटा मोटा पैसा आपका वापस निकल जाएगा। मोनू जी मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री हूं। जी सर। जब आप गलती भी करते हैं ना तो भी आपने गलत डिसीजन लिया होता है। बिना डिसीजन लिए कभी भी कोई कुछ कर नहीं पाया। और मैं आपको अभी आईबीसी बनने के डिसीजन के बारे में नहीं बोल रहा हूं, ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, आईबीसी मैनेजर के हाथ में है। पर एक बार आईबीसी मैनेजर से कॉल जरूर करिएगा। जैसा कि मैंने कहा, एक कॉल जिंदगी बदल सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, वेबिनार को पूरा अटेंड करने के लिए और अभी के अभी आईबीसी मैनेजर से बात करके समझने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजीव जी एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।